as I said, we have completed the 1 year, right? So इस पूरे 1 साल की जर्नी में एकेडमी ने काफी सारी चीजों पे अध्ययन किया, काफी एक्टिविटीज करी, और कुल मिला के हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव ये रहा कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हम क्लासेस लेके आते हैं, करें, कंडक्ट करें, हमारी सबमिशन, हमारा विजन एक ही है, इस संस्कृति को, इस वैदिक विद्या को, इस धरोहर को, इस भारत की कल्चर को आगे तक बढ़ाएं, जगत तक बढ़ाएं, सब तक बढ़ाएं, सबके परिवार में, सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए, और सबके जीवन में एक बार फिर से वैदिक हमारी संस्कृति की स्थापना हो, और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ प्राप्त हो, क्योंकि हमें भी आने वाली पीढ़ी में दोबारा कहीं ना कहीं तो आना ही है, तो इसलिए हम अपनी भी कर्म भूमि अभी से बनाएंगे, तो वो हमारे लिए भी कभी ना कभी हमारे दायरे में, उसी दायरे में आएगी जिस दायरे को हम छोड़ के जाएंगे, उसी दायरे में कहीं ना कहीं हम भी वापस आएंगे। तो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हम आज करेंगे उतना ही हमें वापस भी मिलेगा। तो ये पूरा एक प्रयास है, मिशन है, विजन है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमारी इसलिए कोशिश रहती है जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ डिलीवर हो, एकेडमी के द्वारा डिलीवर हो, फैकल्टीज डिलीवर करती हैं, उन सबके ऊपर उन सबकी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उनका एक अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो जब आपसे बात करें, आपको शेयर करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करें, ना कि गूगल बाबा ज्ञान के साथ। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है, हमारा प्रयास रहता है, और आप सबके कोलैबोरेशन से, आप सबके एफर्ट से हम इसमें अब तक सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। इसी के साथ हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं, जितने भी कोर्सेज हम करवाते हैं, दे नीड टू बी मोस्ट कंफर्टेबल सिनेरियो, दे मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इसलिए एकेडमी हमेशा प्रयास करती है, जो लोग कोर्सेज करते हैं, क्योंकि ज्ञान एक बारी में नहीं बटोरा जाता पूरी क्लास में, तो रिपीट क्लास ऑलवेज बी फ्री फॉर आवर ऑल ग्रेट पार्टिसिपेंट्स। और जिन्होंने पहले किया था क्लासेस, जिन्होंने B2A का कोर्स किया था, उनके लिए दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर देम, दोज हु डिड द B2A वास्तु through me, and the course is this profession Vastu, journey of profession Vastu is absolutely free from them. There is no charge for them. They can do, they are welcome to do repetition. They are most welcome, because we believe in repeated activities must do, ताकि हमारे ध्यान में ज्ञान उतर जाए, ध्यान में एक्टिविटीज उतर जाए, हमारे ब्लड से में वो चीजें बस जाए जाके। तो we most welcome all of our great participants to must do the repeat activities of all their respective courses. तो साथ में ही हमारी कोशिश रहती है कि जितने कोर्सेज हैं उनकी जो फीस होती है, बाहर की कमर्शियलाइजेशन को देखते हुए मात्र रखी जाए, जितनी मात्र रखी जा सकती है, एंड अकेडमी इज ऑलवेज ट्राई टू ऑफर यू एट ए मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फीस एज ऑलवेज। वो हमारे प्रयास हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। ये अकेडमी का मिशन विजन का एक पार्ट है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो आपके पास, पहले हमने कोशिश की थी व्हाट्सएप के माध्यम से देने की, फिर हमने ईमेल्स के माध्यम से देने की थी। इस सब में एक दिक्कत है, बड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, तो हमने जो रिकॉर्डिंग आपके पास अब एप्लीकेशन के माध्यम से आते हैं, दैट इज विद यू फॉर लाइफ लॉन्ग। वो आपका पासवर्ड कभी एक्सपायर भी होता, तो दैट फॉर दैट वी आर देयर टू रीसेट इट, बट दैट रिमेन्स टू बी देयर, दैट विल नॉट बी। कई जगह आपने देखा होगा हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में रिकॉर्डिंग को विड्रॉ कर लिया जाता है। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिनेरियोस, वी डोंट डू दैट। सो इट्स विद यू एंड इट्स फॉर यू, ताकि आप जब भी आप कहीं पे अटके, जब भी आप कहीं पे भी लगे, आप उनको रिकॉर्डिंग को दोहराएं और उनको दोबारा से एक्टिविटी इसको कर सकें। ये एकेडमीज की हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि वी बिलीव इन दी कंफर्टेबल लर्निंग। वी आर लर्निंग दिस एक्टिविटीज आउट ऑफ अवर पैशन, बिकॉज वी आर नॉट बाई बॉर्न लाइक वास्तु शास्त्री और द ब्राह्मण और दी पंडित समाज से हम नहीं थे, जो या इस समाज से नहीं थे बाई बॉर्न, कि हम उसको बाई धरोहर के रूप से, या हमारे को हमारी मतलब हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा हमें ये विद्या प्राप्त हुई है। तो इसलिए हम इसको बाई हॉबी या बाई अवर पैशन, और कंसिडरिंग द फैशन नॉट टुडे बाई अवर प्रोफेशन, वी आर अडॉप्टिंग दिस। बाई डूइंग दैट इट डज नॉट मीन कि वी शुड बी अंडर स्ट्रेस, वी शुड बी अंडर प्रेशर। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एकेडमी हमेशा साथ रहती है और हमेशा साथ रहेगी। कोशिश हमेशा रहेगी कि जितना ईज आउट कर सके सिस्टम को, उतना ईज आउट करते जाए आगे। और आपके सुझाव हमेशा इस संपर्क में, इस दायरे में हमेशा आपके सुझाव का स्वागत है। Now coming to the another thing is that आज का सब्जेक्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एक और जो इंपॉर्टेंट, those who joined in the month of May, those who joined in the month of May for any courses including वास्तु, प्रोफेशनल वास्तु और अदर कोर्सेज जिन्होंने जो भी ज्वाइन किए हैं या जो ज्वाइन कर रहे हैं,
that they all will be considered for upcoming scheme. That scheme will be announced or maybe on the 25th or somewhere we will try to announce as soon. But as like we given the scheme in the month of January to March, उसमें ये था कि जो those who enroll for 10,000 worth of courses or plus courses, उनको we academy offered 1,500 rupees worth of course absolutely free of cost. तो यही कुछ ऐसे या कुछ डिफरेंट स्कीम आएगी अभी for the month of May, June, July. May will be considered into it, and that the क्या होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी, that will be announced to you very soon, right? And this is on the top of the जो हमने अभी बोला ऑफर कि जो रोमा सॉरी ऑरा स्कैनिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उस पर कंसिडर नहीं है. दैट इज बारिंग दैट, मतलब वो ऑरा स्कैनर कम्प्लीमेंट्री है फॉर दी वास्तु जो लोग ज्वाइन करेंगे या जो चॉइस मिलेगी कल, उसके हिसाब से वो कम्प्लीमेंट्री है, वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा. उसके अलावा जो लोग ऑफर के अंदर फॉल करेंगे वो ऑफर अलग है आपकी जगह चलेगी, राइट? So these are the few things which I would like to share with you before starting the professional वास्तु journey. So प्रोफेशनल वास्तु जर्नी की बारी, ये अंशु जी. हाँ जी सर. सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू. आप ऐसे ऐसे स्कीम्स लाते हो ना कि वो अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है, एंड यू गिव सो मच टू एवरीवन. और यहाँ जितने भी ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी आपके अपने एकेडमी के कोर्सेज में हैं, वो भी इस बात से अग्री करेंगे जरूर कि द वे यू टीच एंड कंप्लीट एकेडमी, जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप सबको जोड़ रहे हो, दैट इज अनकम्पेरेबल. कंपैरिजन ही नहीं है. इतनी कम फीस में यू आर गिविंग मोर देन 100%. आई विल से 100% से ज्यादा क्या होता है मुझे नहीं पता, बट इतना ज्यादा आप दे रहे हो कि सामने वाला, मतलब जिन लोगों को इच्छा थी सीखने की और जो ज्यादा फीस की वजह से नहीं सीख पाते थे और अपनी जो इच्छा को मारते हैं लोग, वो यहाँ आपने सबकी पूरी करी. एंड थैंक यू. मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और आपका जो ज्ञान है सर वो अनमैच्ड है बिल्कुल वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मैं भी आपसे कंसल्ट करती रहती हूँ ऑन पर्सनल लेवल, तो मैं जानती हूँ कि आप कितना ज्यादा देते हैं सबको. थैंक यू थैंक्स अ लॉट. और हम सबको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम जी का भी और पूरी टीम का, AVNS की पूरी टीम, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो सॉल्यूशंस की टीम को बहुत बहुत थैंक यू. Thank you. Anshu ji is our one of faculty conducting lot of courses. Psyche analysis इनका recent है and ब्राह्मणी ऊर्जा इनका start होने वाला. Right. Thank you अंशु जी. और हमारी हमेशा कोशिश, जैसे आपने कहा कि हमेशा रहेगी कि ज्ञान, यस हमारा सबका एक, हमारा क्योंकि हम लोग भारतवर्ष की भूमि पे जन्म लिया है, हम सब लोगों का कहीं ना कहीं इच्छा रहती है कि इन कोर्सेज को या इन सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बाई वर्च्यू ऑफ डिजाइन फैक्टर स्कूलों में ये संस्कृति खत्म हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. गुरुकुल की प्रथा खत्म हो गई है, तो सबका रहता ही है कि किया जाए. बाद में बाजार में हम 1 या 2 कोर्स कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कमर्शियलाइज्ड फैक्टर. यहाँ हमारा हमेशा ये योगदान रहने की कोशिश रहेगी इस gurujiGyan.com का कि ज्यादा से ज्यादा कोर्स आप लोग कर सके, सीख सके, समझ सके, और एक ऐसी पॉकेट फ्रेंडली सिस्टम डिजाइन के साथ कभी आपको उसका पिंच ना हो, फील फैक्टर नहीं. तो ये हमेशा कोशिश आएगी, इसको हम मेंटेन करेंगे, आपके सहयोग से चलते रहेंगे. धन्यवाद. सो कमिंग टू दी वास्तु नाउ. वास्तु के बैकग्राउंड में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सीधा आज वास्तु के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड ऑल वी विल डू इट इन द कमिंग क्लासेस. वास्तु अब चेतन मन को चेतन मन से जोड़ने की एक प्रथा, एक कला, एक सिस्टम, एक डिजाइन. हमारे अब चेतन मन में बहुत सारी चीजों की इमेजिनेशन है, इमेजिनरी पिक्चर्स है. हमारे अब चेतन मन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. उस सबको जब हम चेतन मन के साथ जोड़ते हैं, वो अपनी एक जगह कायम करती है, वो अपनी एक भूमिका बनाती है. वो जो भूमिका है, वो भूमिका हमारी एनर्जीज का रूप लेती है, और जो एनर्जीज के हम क्रिएट करते हैं अपने अवचेतन मन के माध्यम से, और जो चेतन मन उसको प्रत्यक्ष रूप से फील करता है, रियलाइज करता है, वो एनर्जीज के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं. घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी हो, घटनाएं घटती हैं. वो जो एनर्जीज कनेक्ट कर रही है, वो जो दायरा बन रहा है, वो सारा दायरा हमारा वास्तु है. इसलिए इसमें हमारी बॉडी भी अपने आप में एक वास्तु ही है, क्योंकि बॉडी भी पंचतत्व से बनी है. वास्तु का पहला नियम पंचतत्व है, ये हम सबको पता है. पंचतत्व हमारे कौन से पंचतत्व, हमारे कौन से, ऑल ऑफ यू, इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन. यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड टॉक. इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन.
हमारे कौन से पंच तत्व? अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल। फायर। ये हाँ जी, अग्नि, आकाश, अग्नि से हम लाइन में चलते हैं, फ्लो में चलते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंचतत्व। तो हमारी पूरी बॉडी पंचतत्व की बनी है, हम पूरे पंचतत्व के हैं, और हम पूरे जिस भवन में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हम दायरे में करते हैं, उनमें सब में पंचतत्व विराजमान है। पंचतत्व के बिना एक भी तत्व अगर मिसिंग है तो वहां पे जीवन नहीं है, वहां जीवन अधूरा हो जाता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास पंचतत्व पूरे हैं। और मनुष्य और निचली जाति पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट इतना जरूर है, मनुष्य एक प्राणी है जिसके पास आकाश तत्व अवेलेबल है, और बाकी नीचे की योनि में आकाश तत्व अवेलेबल नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तत्व है, जिससे कि मनुष्य एक ऐसा इंसान है जो मेडिटेटिव रूप में जा सकता है, जो सिमरण शक्ति, जो कि मेडिटेशन या आकाश तत्व की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि इंपॉर्टेंट योनि है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारा जो संसार है, क्रम योनि, क्रम भोग योनि, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंस है। तो मेडिटेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मनुष्य जन्म, राइट। कमिंग टू द सब्जेक्ट नाउ, इसके अंदर लेवल, हम अगर इसको लेवल्स में डिवाइड कर दें, लेवल और स्पेसिस में डिवाइड कर दें, तो 5 लेवल में हम इसको मोटे तौर पे हम डिवाइड कर सकते हैं, जो एनर्जीज का फ्लो करती हैं। एलिमेंट्स की हमने बात करी, जब एलिमेंट्स की बात करी तो एलिमेंट्स के बाद आता है देवतास, देव लेवल। पूरे जगत में, पूरी जगह पे, हर जगह पे देवता की एनर्जीज विराजमान है। उन देवताओं की एनर्जी जो संचलित होती है, उस संचलित एनर्जी के माध्यम से हमारे को फल प्राप्त होते हैं। तो देवता की एनर्जी, पंचतत्व की एनर्जी मिलके जो हम अपना दायरा क्रिएट करते हैं, उस दायरे से जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं, उन एनर्जीज के माध्यम से हमारे को फल प्राप्त होते हैं। और उन देवताओं के बाद जो फिर दोबारा से एक लेवल आता है, वो ग्रहों का लेवल आता है, प्लैनेट्स का लेवल आता है। उन प्लैनेट को भी हम साथ में मिला लें तो एनर्जीज का लेवल एक और लेवल आगे स्टेप बढ़ जाता है। तो ये 3 लेवल हमने समझे, इन 3 लेवल को हमने कनेक्ट किया। तो वास्तु की जर्नी में भी ये सब चीजें कनेक्ट करती हैं इसी प्रकार से, जैसे पंच तत्व हमने सबसे पहले एलिमेंट्स कनेक्ट किए, 5 तत्व कनेक्ट किए, पंच महाभूत कनेक्ट किए, देवता कनेक्ट किए, प्लैनेट कनेक्ट किए, इनकी एनर्जीज, इनकी कनेक्टिविटी हमें रिजल्ट देती है। इसके बाद एक ब्राह्मणीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जीज या मेडिटेटिव स्टेट या इंट्यूशन पावर, ये अपना एक अलग लेवल है, जिसकी अनदर एनर्जी होती है जो वापस कनेक्ट करती है और चौथा स्थान ग्रहण करती है हमारी एक्टिविटीज के दायरे में। और वहां से फिर जो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन बनता है, उसका जो मिक्सचर बनता है, उसके माध्यम से जो दायरा क्रिएट होता है, उसके माध्यम से हमारे को अपने जीवन में फिर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर 5वां संख्या हम जोड़ते हैं तो फिजिकल लेवल, ग्रॉस फिजिकल लेवल, वो लेवल जिस दायरे में हम जीवन जी रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हम जीवन जी रहे हैं, जिन माता पिता या जिन भाई बंदे सखी समृद्धि के दायरे में या उनके साथ हमने अपना जीवन प्राप्त किया है, वो पूरा दायरा, इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी जनरेट हुई, इस पूरे वातावरण ने जो एनर्जी जनरेट करी, इस एनर्जी को अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर में ले आए, वो पूरा हमारा वास्तु का बैलेंसिंग फैक्टर कहलाता है। इतना सिंपल, इतना आसान सा वास्तु है, इतना इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ इनका एक बैलेंस करना है, और इनको बैलेंस करने के मात्र से ही हम अपने सिस्टम को बैलेंस कर पाते हैं। और ये जो एक्टिविटी है, ये एप्लीकेबल है किसी भी जगह पे, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो मनुष्य का भवन है, चाहे कोई ऑफिस है, कोई संस्था है, या कोई मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई भी दुनिया में जगह है, उसमें यही रूल अप्लाई होता है। इसी के माध्यम से पूरा वास्तु चलता है, इसी पे पूरी वास्तुशास्त्र की विधि टिकी हुई है। और जो ऋषि मुनियों ने हमें अपने ज्ञान से, उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ या जो हमें मिला, हम अपने गुरुओं के माध्यम से, पूरी वास्तु इसी पे ही संचालित होती है, इसके बाहर कोई वास्तु नहीं होता। इसी के माध्यम से अगर हम समझ लें तो हमारा वास्तु के अंदर एक अच्छी पकड़ और अच्छी चीजें, अच्छी ग्रिप आ जाती है। अब इसमें हम 2 ऊर्जा ऐड करते हैं इसके अंदर, जो हमने कॉस्मिक एनर्जी की बात करी, उस कॉस्मिक एनर्जी को विभाजित करें तो हम इसमें 2 ऊर्जाओं को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम एक कहते हैं प्राणिक ऊर्जा और एक कहते हैं जैविक ऊर्जा। प्राणिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ये ऊर्जा ईस्ट टू वेस्ट चलती है। अपने अपने माइक ऑफ रखेंगे प्लीज, somebody's mic is on। माइक मैंने क्लोज नहीं किए हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ। वी विल टेक क्वेश्चंस आफ्टर अ सेशन ऑफ 40-45 minutes, we will take questions, so keep your mics off please।
थैंक यू। प्राणिक ऊर्जा या प्राण ऊर्जा ये चलती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से चालू होती है, ईस्ट की तरफ से ये ऊर्जा पैदा होती है और ये वेस्ट की तरफ का फ्लो करती है। और इसी तरह से एक और ऊर्जा को हम इसमें माने वास्तु के पर्सपेक्टिव से लें तो एक होती है जैविक ऊर्जा, जिसको बायो एनर्जी भी कहते हैं। और ये बायो एनर्जी चलती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ बढ़ती है ये। और ये दोनों ऊर्जा जब ईस्ट टू वेस्ट चलती है और नॉर्थ टू साउथ चलती है तो इसको ऊर्जा को चलने के लिए अपनी एक जगह चाहिए होती है, स्थान चाहिए होता है। अगर वो स्टार्टिंग में ब्लॉक हो जाए तो एनर्जी वहीं से ब्लॉक करनी शुरू हो जाती है और जिसके माध्यम से वो एनर्जी उस दायरे में पूरी आगे तक नहीं बढ़ पाती। इन अदर वे अगर हम इस बात को ऐसे समझे, कॉस्मिक एनर्जी को या ब्राह्मणी ऊर्जा को यहाँ पे ऐसे समझे कि अगर हमारे डिजाइन का, वो डिजाइन हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारे घर का डिजाइन हो सकता है, हमारे भवन का, कार्यालय का, हमारे किसी भी शॉप का, मॉल का, किसी का भी डिजाइन हो सकता है। उस डिजाइन के अंदर अगर वो जैविक ऊर्जा जो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ आगे बढ़ती है, अगर वो नॉर्थ पे ब्लॉक कर दिया और साउथ पे खोल दी जाए तो उसका जो संचलन है उसके अंदर एक प्रकार का रुकावट पैदा होती है। उस रुकावट के माध्यम से साउथ की साइड के अंदर एनर्जी पूरी नहीं मिल पाती, बायो एनर्जी, जिसका कि अपना दुष्प्रभाव होता है। और जिस दुष्प्रभाव को अदर फॉर्म में हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे नॉर्थ के अंदर बिल्डिंग हैवी कर दी, स्ट्रक्चर हैवी कर दिया और साउथ हमने खाली छोड़ दिया, जिसका हमें दुष्प्रभाव प्राप्त हुआ, अशुभ लाभ प्राप्त हुआ। और ये जो एक्चुअली जो लाभ प्राप्त हुआ, ये जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, ये जैविक ऊर्जा है। उस जैविक ऊर्जा का जो प्रवेश है वो साउथ के एंड पे रुक गया या अटक गया या उसमें रुकावट आ गई, जिसके माध्यम से हमारा नॉर्थ हैवी हो गया और साउथ हमारा लाइट हो गया, जिसको हम हमेशा साउथ में आमतौर पर जो वास्तु करते हैं उसमें बोलते हैं कि ये नुकसानदायक है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड से हम पकड़ते हैं प्राण ऊर्जा। जो प्राण ऊर्जा ईस्ट से चली और वेस्ट की तरफ बढ़ी, ईस्ट से जब चली और वेस्ट की तरफ बढ़ी प्राण ऊर्जा, अगर इसी प्रकार किसी भवन के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर अगर प्राण ऊर्जा की जगह पे जहां से वो स्टार्ट हुई वहीं पे एक बड़ी इमारत या भारी भरकम स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाए और उसको हम वेस्ट की तरफ से छोड़ दें तो ये अनदर फॉर्म ऑफ रुकावट या अनदर फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस टू दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज कॉल्ड प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा का यहाँ पे संचलन रुक जाएगा, अटक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ईस्ट टू वेस्ट के अंदर एक अशुभता आएगी या नॉबिलिटी क्रिएट होगी, जिसका वास्तु के पर्सपेक्टिव से हमें फिर नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और ये दो एनर्जी को संचलित कर लें अगर अपने भवन के अंदर हम, तो हमने अपनी कॉस्मिक एनर्जीज को संचलित कर लिया। Why I am saying this, why I taken this point, because हम सब लोगों को काफी हद तक मालूम होता है कि 5 एलिमेंट होते हैं, देवताज होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, हमारे घर की वस्तुएं होती हैं जिस दायरे में रहते हैं, सब चीजें उनको सबको समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का क्या रीजन था, एनर्जी कैसे फ्लो कर रही थी, दैट इज द रीजन आई हैव डिस्क्राइब इट कि प्राण ऊर्जा और जैविक ऊर्जा का जो फ्लो है वो कैसे भवन को इफेक्ट करता है, उसका दुष्प्रभाव आता है। और इसी बात से अगर आप देखें कि साउथ वेस्ट के अंदर हमेशा इसलिए बोला जाता है साउथ वेस्ट की तरफ को ब्लॉक रखे, हैवी रखे, उस पर बिल्डिंग बनाए और नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ के हिस्से को खुला रखे ताकि एनर्जी का बहाव चलता रहे उस भवन में, उस इमारत में एनर्जी का दुष्फल ना आए, अशुभता उसकी ना क्रिएट हो। दिस इज कॉस्मिक एनर्जी, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, दिस इज सो सिंपल, सो इजी। आई थिंक नाउ अब आपको कभी भी ये बात को भूलेंगे नहीं कि why is always southwest is important to be considered for heavy structure and when north and east is not important to consider for the heavy structure. It is that simple because उसमें एनर्जी का संचलन होते रहना चाहिए और वो इतना आसान होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने ये बात करी कि ये स्ट्रक्चर, ये जो पूरा डिजाइन है, कोर्स का कैरिकुलम है प्रोफेशनल वास्तु का, ये प्रोफेशनल वास्तु हम इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, उसके अलावा हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे कॉमर्शियल वास्तु से, बिजनेस वास्तु से, शॉप वास्तु से या फैक्ट्री इंडस्ट्री वास्तु से भी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। अगर कुछ चीजें हम देखें, अगर हम कुछ चीजें बड़े लेवल पे देखें, बड़े पैमाने पे देखें, तो सारी चीजों का जो दायरा है वो 5 चीजों में ही आता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। उसमें कॉस्मिक लेवल मैंने आपको बताया, एलिमेंट लेवल हम बात करेंगे जब हम अपनी कोर्स की जर्नी करेंगे, और इसके अलावा हमने प्लैनेट लेवल हम एडवांस पे करेंगे जब हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, उस टाइम पे करेंगे। इसके अलावा जब हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देवता के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। यहाँ पे देवता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देवता के बिना अगर हम वास्तु अधूरा है, देवता के बिना वास्तु नहीं हो पाता। और जो लोग वास्तु में देवता को इंपॉर्टेंस नहीं देते, देवता फील्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बाकी सारी डायरेक्शन पे काम करेंगे, पर देवता की जानकारी रखते तो वास्तु ही वास्तु नहीं है, वो एक्चुअली
वास्तु की सेकंड लेयर है, क्योंकि देवता के एट्रीब्यूट्स जोन के एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, जोन के एट्रीब्यूट्स देवता नहीं है। मतलब जोन के अपने आप में कोई एट्रीब्यूट नहीं रखता। देवता अगर हमने पकड़े, उनके एट्रीब्यूट्स को पकड़ा, उनके कार्य क्षमता को पकड़ा, उनको समझा, तो हमने वास्तु का निर्माण किया, वास्तु को समझा, और उसको हम किसी भी भवन पे, किसी भी इमारत पे लगाए, किसी प्रकार की इमारत पे लगाए, वो वहां पे खड़ा उतरेगा। इसी प्रकार से जब बहुत सारे भवन टेढ़े मेढ़े आते हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े कार के आते हैं, अगर इसको स्ट्रक्चराइज किया जाए, इसको आप समझे कि वास्तु महापुरुष, वास्तु पुरुष मंडल की कहानी है, उसको हम यहाँ पे नहीं रिपीट करेंगे, मे बी हम ड्यूरिंग दी जर्नी करेंगे वास्तु पुरुष मंडल की कहानी। बट वास्तु पुरुष मंडल कैसा होता है, ये मैं एक बार जरूर आपको पिक्चर पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबको वैसे पता ही है इन जनरल, बट फिर भी somebody who are at the very beginning that वास्तु पुरुष मंडल कैसा होता है। वास्तु पुरुष मंडल इज लाइक दिस। ये वास्तु पुरुष मंडल है, इसकी स्टोरीज को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे अभी। ये कॉर्नर जहाँ पे इनका सिर है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और जहाँ पे इनका पैर है वो साउथ वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का वास्तु पुरुष मंडल है। ये प्रॉपर डिजाइन है वास्तु पुरुष मंडल का। अब भवन कई बार टेढ़े मेढ़े होते हैं, आकार होते हैं, उनका शेपलेस होते हैं। तो आप सोचो, जब भवन टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें वास्तु पुरुष मंडल की क्या स्थिति होती होगी, उसमें वास्तु पुरुष मंडल की एनर्जी कैसे संचालित करती होंगी। जब हम बोलते हैं कि हमारे भवन के अंदर ये दुष्प्रभाव आ रहा है, हमारी समस्या ये बढ़ रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, या हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, तो उसमें वास्तु पुरुष मंडल की अगर डिजाइनिंग ऐसी है तो क्या हिसाब किताब आ जाएगा। अब आप ये सोचे कि पूरा वास्तु मंडल का पुरुष मंडल का साथ पूरी शेप ही बिगड़ गई। इसी प्रकार से मान लो अगर ये आ जाता है, ऐसा इस टाइप की डिजाइनिंग आ जाती है, तो आप सोचे कि वास्तु एक साइड का पूरा स्ट्रक्चर ही गायब हो गया। देयर इज नो देवता फील्ड अवेलेबल इनटू दैट, और इट्स अ वेरी स्मॉल देवता फील्ड अवेलेबल इनटू दिस एरिया। ये एक्टिविटी जब इस तरह की आ जाती है, तो हमारे देवता फील्ड पूरे के पूरे डिस्टर्ब होते हैं, और जिनके वजह से हमारे घर की संचलित एनर्जी के अंदर दुष्प्रभाव आता है, रुकावट आती है, और जो समस्याएं हमारी पैदा होती हैं। तो आज हम इसी प्रकार की एक एनर्जी को पकड़ेंगे जिसका नाम पुष्या है। पुष्या एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। 45 देवता फील्ड्स होती हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट 45 देवता फील्ड पे ड्यूरिंग दी जर्नी बात करेंगे। आज हम एक देवता फील्ड को पकड़ते हैं जिसका नाम पुष्या है। पुष्या देवता फील्ड के ऊपर हम बात करते हैं। इससे पहले अभी तक जो हमने किया, इसके संपर्क में कोई कुछ बात करना चाहेगा, कोई किसी को कोई क्यूरियोसिटी है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन टेक इट, बिकॉज पुष्या देवता फील्ड करीब इट विल टेक हाफ एन आवर 45 मिनट्स, इन बिटवीन आई विल नॉट टेक दी क्वेश्चंस। सो किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ पॉइंट है इसका, तो बात कर सकता है मेरे से अभी बिफोर मूविंग अहेड। नो क्वेश्चंस एट ऑल? ग्रेट। अरे वाह, ऐसा होता नहीं है, इट्स वेरी रेयर फीचर। हेलो जी 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 मैं क्वेश्चन करूँगा? जी बिल्कुल करें। हाँ, अच्छा मैं खुद भी मतलब ऑरा स्कैनर प्रैक्टिस करता हूँ, जो स्कैनिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत वास्तु मैंने हल्का किया हुआ है जी। तो अब मैं जानना चाह रहा था कि क्या स्कैनर को हम इसके लिए वास्तु करने के लिए कितना यूज कर सकते हैं और कितना इफेक्टिव है? 100% यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, 100% यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हाइल सेइंग दिस, इंस्ट्रूमेंट से काम करना और उसकी नॉलेज नहीं होना, दो चीजों में फर्क है। यू टेक इट लाइक दिस कि आपने डॉक्टरी करना चाहें और आप डॉक्टरी का ज्ञान ना हो, और सिर्फ हम टेस्टिंग के जो रिपोर्ट, टेस्ट लैबोरेटरी रिपोर्ट हमें मिली, उसके बेसिस पे हम बोले भैया ये लैबोरेटरी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ तो आप ये मेडिसिन ले लो, विल इट बी पॉसिबल और विल इट बी फिजिबल? डेफिनेटली नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार से वास्तु का ज्ञान नहीं है, देवता फील्ड का ज्ञान नहीं है, और देवता फील्ड का ज्ञान नहीं है तो अगर हम उसके ऊपर वास्तु करना चाहें, इट इज एज गुड एज लाइक दैट लैबोरेटरी रिपोर्ट के ऊपर हमने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया। ओके, तो ये जो देवता वाले जो आप बता रहे हो, देवता पुरुष बता रहे हो, जी जी हाँ, तो इन चीजों को भी क्या हम स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं कि कहाँ पे किसमें डिफेक्ट्स है और कैसे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, स्कैनर से हम स्कैन कर सकते हैं देवता फील्ड्स को भी और देवता फील्ड की एनर्जीज को भी, कि कौन सी देवता फील्ड की एनर्जी बढ़ी हुई है, घटी हुई है, इसको हम फाइंड आउट स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं। और ये मैंने अपने ऑरा स्कैनर के कोर्स के अंदर सिखाया हुआ है, जो मैंने आपको अभी
बताया। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब एडेड एडवांटेज जरूर रहेगा इसका, जैसे मैंने यस यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ मतलब इसका एडेड एडवांटेज जरूर रहेगा अगर ऑरा स्कैनर को यूज करें तो। और स्कैनर को यूज करना हमेशा एडवांटेज है। यस हाँ। बट सेइंग दैट इट डजंट मीन कि आपको एक और दिक्कत है गौतम जी की वास्तु 16 डायरेक्शन पे आमतौर पे लोग कर लेते हैं, गूगल से ही मिल जाता है, 45 देवता पे नहीं करते और देवता फील्ड को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और स्कैनर से। इट्स अ टोटली इनकरेक्ट एक्टिविटी। मैं समझा नहीं ये लास्ट स्टेटमेंट को समझा नहीं, मतलब ठीक करने की कोशिश करते हैं ऑरा स्कैनर से मतलब। आई एम सेइंग दिस, वास्तु को काफी लोग कहीं ना कहीं 16 डायरेक्शन 8 दिशा 16 जोन्स के ऊपर हम काम कर लेते हैं किसी ना किसी माध्यम से या गूगल के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। बट देवता फील्ड को हम नहीं कर समझते, सीखते राखी जी, देवता फील्ड को हम नहीं सीखते या समझते हैं और देवता फील्ड की एक्टिविटीज को हम ऑरा स्कैनर के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं एंड दिस इज टोटली इनकरेक्ट एक्टिविटी। तो उसको कैसे करना चाहिए फिर मतलब? देवता फील्ड को समझना चाहिए, पहले देवता के एट्रीब्यूट समझने चाहिए, पहले देवता अच्छा। से ये समझना चाहिए कि उस देवता को बढ़ाने घटाने से क्या नुकसान होगा, क्या लाभ अच्छा। होगा, देवता क्या कर रहा है वहां पे, क्या देवता को टच करना भी जरूरी है या छोड़ दें ऐसे ही। देवता अच्छा। के ठीक देवता ठीक, आप की हमें बोलिए। डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो काम करेंगे आप। ऑरा स्कैनर आपका लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, ठीक है, बट आपका ज्ञान डॉक्टर है, जी जी उसके साथ जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो रिजल्ट दिए डॉक्टर ने उसमें डिसाइड करना कि मुझे गोली वाकई देने की जरूरत है या नहीं है। ओके। ठीक ठीक ठीक। राखी जी। सर आपने जैसे अभी वास्तु में इसमें बेसिक 2 में है ये हमारा कोर्स, तो सर जी। इसके अलावा वास्तु मतलब आपने पहले भी कराया था, मतलब देवता वास्तु हमारा नेक्स्ट लेवल है, ये कंप्लीट कोर्स है? देवता वास्तु का एक कंप्लीट कोर्स है, देवता वास्तु मैंने पहले भी करवाया लेकिन ये अपने हमें कंप्लीट कोर्स है जो अब हम करने जा रहे हैं, दिस इज कंप्लीट कोर्स। पहले भी वास्तु की क्लासेस हुई है, इसलिए मैंने बोला जिन लोगों ने B2A किया उनके लिए ये जर्नी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी आपने कहा था हम फर्दर जो है प्लैनेट वास्तु करेंगे, तो उसके प्लैनेट अलावा के भी साथ हम वास्तु? प्लैनेट, यस, इसके अलावा फिर एस्ट्रो वास्तु के अंदर प्लैनेट्स को कनेक्ट करेंगे, उनको हम कनेक्ट करेंगे वास्तु के साथ, वो एक अलग लेवल है, वो एडवांस वास्तु के नाम से है, जो कई लोगों ने एडवांस वास्तु किया, जब हम वो शुरू करेंगे और जिन्होंने एडवांस वास्तु किया हुआ उनके लिए वो वाली जर्नी फ्री। राइट जी। ऋषि जी। सर नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सर। सॉरी मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ड्राइव करते करते आपके जो है आपका बेसिकली वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे इस कोर्स में आप ये 45 देवतास का हमें पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा इनका करवाएंगे सर? इस कोर्स में 45 देवतास का पूरी वर्किंग करेंगे। ओके। एंड सर जो ऑरा स्कैनर का आप बता रहे थे अभी, कुछ ऑरा स्कैनर का भी इसमें आप कोर्स ऐड होगा? ऑरा स्कैनर का हमने पीछे कोर्स किया था, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री दोज हु जॉइन दिस कोर्स। ओके सर, ओके सर। और ये कितने टाइम पीरियड का रहेगा आपका कोर्स? ये 2 महीने का कोर्स आएगा, 2 महीने की पूरी जर्नी रहेगी है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, अगर स्टार्टिंग में ही चाहिए आपको तो लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन इटसेल्फ। गिव मी अ मिनट। नहीं सर, एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया हुआ अपने फ्रेंड के मोबाइल से, उनका नाम ऋषि है, मेरा नाम पंकज है एक्चुअली। ओके पंकज जी, मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा आपका एक कोर्स सर। गिव मी अ मिनट प्लीज। This is the details and I am putting it on the screen because of the requirement raised by Pankaj ji. Otherwise ये generally हम last में देते हैं detail. But since you are using somebody's mobile, 2 months journey. Right sir. Saturday, Sunday are the classes. Okay. Right. Classes timings are 7:30 to 9:30 usually. ओके। और सर आप रिकॉर्डिंग भी देंगे इसमें अगर हम बाई चांस लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए तो? 100%. ओके सर। Notes are it is free of cost, right? And what else is left out? The course fee. This is the course fee. This course is usually been in the market, which I am now doing it, is cost $50,000, right?
this course is for the first time. Those who are not part of our academy in any way, the course fee for them is 1579. Okay, sir. Hello, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. And those who are part, this is for non-member, yeah, non-participant Okay, sir. of academy. And those who are part of academy already, the course fee is this. We give honor to our regular participants. All right, sir. All right. We always honor, we always value our regular participants. ये academy का rule है कि जो लोग साथ हैं वो लोग always special हमारे साथ. They are always special to us. This is the short and sweet curriculum. Right, sir. Thank you, sir. सर Thank you. एक क्वेश्चन था. जी हाँ सर, ये जो 1579 पर मंथ है या पूरे कोर्स का है? पर मंथ मैडम, 2 महीने की जर्नी है. That is comes to rupees, I write it here, 3158. Okay. And this comes to approximately 1950. हेलो सर. जी. Okay, sir. सर मेरा नाम ओमकार है. मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे यूजफुल रहेगा? इंटीरियर डिजाइनिंग वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटीरियर डिजाइनिंग वाला जब काम करता है और इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत खूबसूरत बना देता है. मैंने आपको इसके अंदर 5वां लेवल बताया था जिस भवन में हम रह रहे हैं. आपको याद होगा मैंने 5 स्पेसेस बताए थे. मैंने लेट स्टार्ट किया था. बात नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना. इंटीरियर डिजाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा है और उस व्यक्ति को बाद में पता चले इतना पैसा खर्च करके उसका वास्तु गड़बड़ा गया और रिजल्ट नेगेटिव हो गए, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर देम. व्हाइल डूइंग दिस ऐड वैल्यू टू योर प्रोफेशन. ओके सर, थैंक यू. जी दीपक जी, दिनेश जी. जी सर, मेरा सवाल था कि आई एम रिमूविंग दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर. आई एम रिमूविंग दिस स्क्रीन क्योंकि मेरी स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही है आप लोगों की, सो आई एम रिमूविंग इट. जी मैं कह रहा था सर कि जैसे अगर एस्ट्रो वास्तु आप बताने वाले, तो अगर हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर पता नहीं है तो हम समझ पाएंगे? बिल्कुल, एस्ट्रो वास्तु हम यहाँ पे टच ही नहीं कर रहे सर. ओके, हम लोग सिर्फ वास्तु कवर करेंगे. जी प्रोफेशनल वास्तु पूरा. जी नम्रता जी, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आपको लोगों को? नम्रता जी. Yes, sir. नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है. क्विक, then we'll start the class. सर ये मैं पूछ रही थी कि रेमेडीज भी आप इसमें लेने वाले हैं ना? Yes, good part. Remedies. हम लोग जैसे एकेडमी के पार्ट हुए, यानी मतलब हमारे लिए 975 होगी. Yes, for you is absolutely 975. You are special for us. Okay, thank you sir. Right. So मैं एक बार आपको कैरिकुलम दिखा देता हूँ. रेमेडीज में बहुत रेमेडीज आएंगी. रेमेडीज की भरमार है आपके पास. You need not to worry at all on the remedies part. ठीक है. And the course की स्टार्टिंग में था वास्तु without demolition with full of remedies. Right. So need not to worry at all. रितु जी. ये सर टाइमिंग्स में मॉर्निंग का कुछ एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे होता है तो फिर वो शाम का टाइम नहीं पॉसिबल हो पाता. Yes, sir. लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम के साथ मैं नहीं कर पाई थी. सैटरडे संडे को हम थोड़ा लेट कर सकते हैं. कंप्लीट पूरा वीक हमारे क्लासेस शुरू होते हैं 9:30 तक, तो सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन ही मिलते हैं. Right. So based on the participants' feedback, those who will be part of it, we can shift the timing and to little later. But हम morning में इसको लेके आ पाने में थोड़ी मुश्किल होगी, because morning and evening में बिल्कुल पूरा change हो जाएगा curriculum, पूरा design change हो जाएगा pattern. But we can maybe plan for little more later or earlier, either way. Okay sir. That's subject to the. सर लेट कर दीजिए तो Sir, चलेगा. yes, लेट कर दीजिए. We can plan it subject to the all participant those who join the group. Sir, or make it Ji. little early evening. That's what I'm saying, Namita ji. We can plan it based on the participants once we start the course, right? Sir, if you We don't can mind, decide. can you share your mobile number, sir?
आपका मैं आपसे बात कर लूंगा फिर। माय मोबाइल नंबर इज रिटन हियर। अगर एकेडमी के लिए बात करनी है, यस सर। एकेडमी से इन्फो चाहिए कोई भी किसी प्रकार की, तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। और मेरे से पर्सनल बात करनी है तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। These are the two numbers. You can have a screenshot of it. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Right, Aman ji, quick, very quick, Aman ji. यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें आता नहीं है, वास्तु स्टार्ट करना है, तो क्या ये बेसिक वहीं से स्टार्ट हो रहा है? ये जीरो से स्टार्ट होगा. No worries at all. That is my responsibility to take care of you. सर जैसे आपने डेमो में ज्यादा वो देवता को इम्पोर्टेंस दी है ना, तो मीन्स उसका ये तो नहीं कि मेन तो हमें बेसिक आएगा ना स्टार्टिंग में? तो पहले अगर आपने, जब मैं देवता की बात कर रहा हूँ और आपको मैं उस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से आपको एक डिजाइन होता है. आपने देखा होगा बाजार में कि वास्तु 16 डायरेक्शन का बेसिक, उसके बाद एक वास्तु महंगा करके आएगा, बाद में 10,000 20,000 रुपए का या 50,000 रुपए का वास्तु एडवांस देवता जिनको आता है. जो लोग करवाते हैं, बहुत कम लोग करवाते हैं देवता की जर्नी, बट जो लोग करवाते हैं देवता की जर्नी वो एक एडवांस लेवल लेके आएंगे बाद में कुछ 20, 25, 30, 40,000 रुपए का. व्हाट वी आर डिजाइनिंग बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन. देवता इज द फाउंडेशन. वी आर बिल्डिंग योर फाउंडेशन एट द बिगिनिंग इटसेल्फ. ओके, जैसे सर जैसे हमारे पास कोई लेआउट होता है तो उसके बाद उसको कैसे डायरेक्शंस का हमने फाइंड आउट करनी है, वो सारा प्रैक्टिकली? यस, वी विल डू ऑल दिस. वी टेक ओनली प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऑफ योर्स ओनली. जो क्लास में लोग होते हैं उन्हीं की प्रैक्टिकल केस स्टडी होती है, उन्हीं के ही काम होते हैं. और ये रेजिडेंशियल भी करेंगे प्लस बिजनेस भी करेंगे प्लस इंडस्ट्रियल भी करेंगे. तो हर एक का हम दिन डिवाइड करके देन वी विल डू. कमर्शियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लोगों के शॉप्स, लोगों की व्यवसाय very important for us. Okay, sir. We will cover everything of this, right? Right. So no more questions. Let's start the today's class. अब देखो सर एक क्वेश्चन और था सर. जी बोले आप. इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का. ओके ओके, थैंक यू सर. सर मुझे बताइए इसमें लूंगा आफ्टर डिलीवरी ऑफ माय सब्जेक्ट. मुझे उसके लिए 40 मिनट चाहिए होंगे नॉन स्टॉप. आफ्टर दैट वी विल टेक क्वेश्चंस. सर जैसे एडवांस वास्तु अलग है और ये अलग है क्या? एस्ट्रो वास्तु अलग है. एस्ट्रो वास्तु में एडवांस वास्तु भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल वास्तु में करवाते हैं. मेडिकल वास्तु पार्ट ऑफ एडवांस वास्तु, एंड उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी कनेक्ट होता है. दैट्स अ सेपरेट कोर्स. ओके ओके, थैंक यू. वो भी जल्दी आने वाला है, वो भी. सो इट विल कम वेरी सून. राइट. ऑलराइट, सो बात करते हैं आज हम 45 देवता में एक देवता फील्ड को उड़ाते हैं जिसका नाम है कुशा. कुशा देवता फील्ड को हम पिक करते हैं. अब इस देवता फील्ड का बड़ा सिंपल सी बात है. आपने कई लोगों में देखा होगा, जब हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, अभी बड़ा लाइव एग्जांपल अभी का लेते हैं. यहाँ पे हम सारे लोग, यहाँ पे करीब 35-40 लोग हैं यहाँ पे, राइट. कई लोगों में एक हिम्मत होती है अपफ्रंट अपना क्वेश्चन पूछने की. कई लोग अपना कैमरा ऑन करके बात करते हैं. कई लोगों में कैमरा ऑफ करके बात करते हैं. कई लोग बात ही नहीं कर पाते. ये क्या है? ये हमारी हिम्मत है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारी संकोच है. कई लोग अपफ्रंट है, बोल्ड है. कई लोग सोच रहे हैं, अपने दिमाग के दायरे में सोच रहे हैं, पीछे सोच रहे हैं. हाँ ना, मे बी, मे नॉट बी. मैं पूछूं तो कैसा लगेगा? कहीं मेरा क्वेश्चन बेवकूफ वाला तो नहीं होगा? एम आई राइट और रॉन्ग? मे बी, मे नॉट बी. ये संकोच, ये पुषा की देवता फील्ड है. ये पुषा की देवता फील्ड के हर एक के घर के अंदर आएगी. ये पुषा की देवता फील्ड हर व्यक्ति के घर में आएगी. साउथ ईस्ट की पहली देवता फील्ड होती है ये, जिसको हम S2 बोलते हैं. अगर ये दिक्कत किसके घर में आ रही है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें जिन्होंने अपफ्रंट अपना क्वेश्चन पूछा बिना किसी निडरता के, जिन्होंने अपना क्वेश्चन अपना वीडियो ऑन करके अपनी हिम्मत से, अपनी करेज से क्वेश्चन पूछा, वो लोग जाके चेक कर लेंगे, बाद में जाके भी देख लेंगे. उनकी S2 की देवता फील्ड स्ट्रॉन्ग देवता फील्ड, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी वहां पे इम्बैलेंस नहीं मिलेगा. और जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, जो लोग संकोच करते रह गए, जो लोग सिर्फ आशंका करते रह गए और अपनी मुंह नहीं खोल पाए या अपनी फोटो नहीं खोल पा रहे हैं, उन लोगों की घर के अंदर S2 की देवता फील्ड में डायरेक्टली उसमें एक प्रकार का अनकंफर्टेबल या इम्बैलेंस वहां पे प्राप्त होगा. ये कंफर्म है, आप जाके चेक कर लेना. उसमें या तो किसी प्रकार का पानी होगा, किसी प्रकार की टॉयलेट होगा, या नीला रंग होगा,
या और कोई इम्बैलेंस एक्टिविटीज होगी, या उसके अंदर कोई ऐसी चीजें रखी गई होंगी, गोलाकार चीजें रखी गई होंगी, या उसके अंदर कोई वेवी शेप्स की चीजें रखी गई होंगी, कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, या ऊपर ओवर टैंक्स वगैरह कुछ बने होंगे जो ओवर टैंक्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना बात कर पाए, इस प्लेटफॉर्म पे भी अपनी बात कर पाए, जबकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है हर एक के लिए। ये पुशा की देवता फील्ड है, यहाँ से अगर आप रेट कर सकते हैं तो आप रेट करें, और अपने घर के साउथ के उस जोन को नहीं भी पहचान पाए तो साउथ का मोटा मोटा ध्यान देके देख लें कि उस जोन में कुछ ऐसी एक्टिविटी है, और उसको आप रेट करके देख लें कि यहाँ पे आप बात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। दैट्स सिंपल क्वेश्चन। कई लोगों के अंदर बहुत डर होता है, फियर फैक्टर होता है, हम जा रहे हैं रास्ते में हमें कोई लूट तो नहीं लेगा, हम जा रहे हैं हमें कोई रास्ते में ठग तो नहीं लेगा, एक फियर फैक्टर होता है, अनवांटेड, अनड्यू, एक प्रकार का बेचैनी होती है, एक प्रकार का दिमाग के अंदर खौफ होता है, हर जगह डर लगता है उन्हें। देवता फील्ड पुशा की वो देवता फील्ड है जो हमारे को वो नरिशमेंट, वो क्षमता प्रदान करती है, वो कनेक्ट प्रदान करती है, वो स्ट्रेंथ प्रदान करती है कि हम बड़ी भीड़ के अंदर भी कॉन्फिडेंस होते हैं। वो लोग जो भरी सभा में सबसे पीछे बैठते हैं, वो लोग जो भरी सभा में अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, बोल नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, बाद में ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो मुझे पूछना था, मैं रह ही गया, ये तो मैं सोच ही रहा था, यही तो इसका आंसर है। वो पुशा की देवता फील्ड है उसकी, जो अपने घर की इम्बैलेंस बता रही है, अपने भवन की इम्बैलेंस बता रही है, या उस भवन में जहां पे बैठ के वो काम कर रहे हैं वहां की इम्बैलेंस बता रही है। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, जो लोग अपने दफ्तर में बैठे हैं, जो लोग अपने कार्य में बैठे हैं, जो लोग अपने दुकान पे बैठे हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को बात नहीं कर पाते, अपने सबऑर्डिनेट से काम नहीं करवा पाते, या अपने सबऑर्डिनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, या उन पे लीडरशिप का रोल नहीं कर पाते, उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी पुशा की देवता फील्ड उस भवन की डिस्टर्ब है, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं आ रही है कि वो अपनी बॉस या अपने लीडरशिप एक्टिविटी को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो पुशा की देवता फील्ड है। वो एक्टिविटी पुशा की देवता फील्ड वो सारी एक्टिविटी के रिलेट करेगी जहां पे हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एक प्रकार का इंसान के अंदर एक जज्बा चाहिए। वो लोग जिनके घर के अंदर आमतौर पे कहते हैं हर व्यक्ति हमारे तो चौधरी है जी, यानी कि अपनी मनमर्जी करता है जी, अपनी ही बातों में चलता है जी, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। वो हमारे तो लोगों में टसल रहती है कि कौन अपनी बात ऊपर रखेगा। पुशा की देवता फील्ड इम्बैलेंस है, वो ओवर एक्सटेंडेड है, या वहां पे पावर ज्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति वहां चौधरी है, हर व्यक्ति का कॉन्फिडेंस इतना है कि एवरीबॉडी सेइंग आई एम राइट, लिसन टू मी, आई एम राइट। वहां वो टसल पैदा हो रही है। वो पुशा की देवता फील्ड है। पुशा की वो देवता फील्ड जब माँ अपने बच्चे को एक ममता से भर के रखती है, ममता में एक ग्रिप करके रखती है, उसको वो न्यूट्रिशन पावर देती है, उसको वो स्ट्रेंथ देती है, उसको वो क्षमता देती है कि वो आड़ी भीड़ में, बड़ी भीड़ में खड़ा होकर डट का मुकाबला कर सके। पुशा की देवता फील्ड, वो पुशा की देवता फील्ड जब माँ गर्भवती होती है, बच्चे की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो रही होती है, बच्चा इम्बैलेंस हो रहा होता है, वॉर्म में गड़बड़ हो रही होती है, तो S2 के अंदर वो दिक्कत आता है। पुशा की वो देवता फील्ड जो नरिशमेंट की देवता फील्ड है, जो डिवाइन मदर की देवता फील्ड है। जिन हॉस्पिटल के अंदर लेबर रूम होता है, जिन हॉस्पिटल का वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी पुशा की देवता फील्ड अगर गड़बड़ है तो वहां पे पैदा होने वाले बच्चों में आमतौर पर समस्या पैदा होती है, या उनका जो बिजनेस है, जो एक्टिविटी है, जो उनका लेबर एक्टिविटीज है, वेटरनरी एक्टिविटीज है, उसके अंदर उनको पूरी सफलता प्रदान नहीं होगी। पुशा की वो देवता फील्ड जो रिकवरी की देवता फील्ड है, जो इंसान को एक जब बीमार होता है तो उसको रिकवर करना होता है, एक क्षमता चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, डिप्रेशन से बाहर आने की क्षमता चाहिए होती है। अगर वो उस संस्था की, उस हॉस्पिटल की, उस अस्पताल की, अगर वो पुशा की देवता फील्ड में कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, वहां पे मरीज का ठीक हो पाना या उसका स्वस्थ हो पाने में दिक्कतें महसूस होंगी। ये कॉमर्शियल वास्तु से कनेक्ट करेगा। पहले वाला मैंने आपको बताया था, दैट्स ऑफिशियल वास्तु से आपको कनेक्ट करेगा। पुशा की वो देवता फील्ड है जहां पे जो चीज उत्पन्न हो रही है, जहां पे जो हमने प्रोडक्शन करी है, उस प्रोडक्शन का भरपूर मात्रा के अंदर, जैसे कोई फूड का आइटम प्रोडक्शन कर रहा है कोई व्यक्ति, और उस फूड के अंदर वो न्यूट्रिशन पावर नहीं आ रहा है, डालने के बाद भी उसका मार्केट में न्यूट्रिशन वैल्यू फेल हो गया, उसके फैक्ट्री की पुशा की देवता फील्ड में गड़बड़ है। क्योंकि पुशा की देवता फील्ड वो न्यूट्रिशन पावर है जो इंसान को क्षमता देती है। ये वो पावर है जहां पे देसी घी भी इंसान रख दे
तो क्षमता पैदा होती है। ये वो पावर है जहाँ पे इंसान अपनी हमारी जो माता दुर्गा माता की फोटो भी वहां पे लगा दे तो वहां पे क्षमता पैदा हो जाती है। ये वो देवता फील्ड है जो हनुमान जी का एक विकार रूप भी वहां पे लगा दे तो क्षमता पैदा होती है। ये क्षमता की पावर है, ये पावर है, ये एट्रीब्यूट है, ये वो देवता फील्ड है। कुशा की देवता फील्ड ये वो देवता फील्ड है जहाँ पे जिस जगह से हमारे को पैदा हुई एनर्जी हमारे को हर प्रकार से सपोर्ट देती है, सिक्योरिटी पैदा करती है और हमारी सुरक्षा करती है हर जगह पे, हर लिहाज से। वो कुशा की देवता फील्ड है। कुशा की देवता फील्ड ऐसी देवता फील्ड जो अब इट्स लाइक स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल प्लेन्स की जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कुशा की देवता फील्ड है। कुशा की देवता फील्ड अगर हम इसको बात करें एस्ट्रोलॉजिकली तो रेवता नक्षत्र, रेवती नक्षत्र जो होता है इसको रिप्रेजेंट करती है कुशा की देवता फील्ड। कुशा की देवता फील्ड को सम्रांगण सूत्रधार के अंदर 7 माता, 7 मदर्स की संख्या भी प्रदान की गई है कुशा की देवता फील्ड। कुशा की देवता फील्ड जब लोग पुराने जमाने में तो लोग कैटल्स वगैरह या गाय भैंस बकरी चलाते थे, सब चीजों को इनको ऐसे करते थे, तो जहाँ पे कई लोगों के साथ ये ऐसी घटनाएं घट जाती थी कि उनके जो पशु होते हैं उनको दिक्कतें होती थी या पशु मर जाते थे या पशुओं के अंदर इट्स लाइक कोई खा गया या उठा के ले गया। उनके घर की कुशा की देवता फील्ड वीक है क्योंकि उनके घर में लाइफ स्टॉक्स जो पशु होते हैं वो पनप नहीं पा रहे, किसी का पनपना, किसी चीज का, जैसे मैंने बोला गर्भवती माँ में पनपना, वो फर्टिलाइज, वो कुशा की देवता फील्ड है। अगर फर्टिलिटी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोगों उस घर के अंदर बच्चे उत्पन्न नहीं हो पा रहे, कुशा की देवता फील्ड है। उसको चेक कर लो, कुशा की देवता फील्ड के अंदर इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, वहां से फर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, उसको करेक्ट करने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। ये कुशा की देवता फील्ड है। ये कुशा की देवता फील्ड है जो इंसान को एक पावरफुल बनाती है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। बड़ी भीड़ में हर जगह पे इंसान अपने आप को एक समाज के अंदर अपनी जगह बना पाता है, अपना रुतबा बना पाता है, अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाता है। वो कुशा की देवता फील्ड है, वो कुशा की देवता फील्ड है। कुशा की देवता फील्ड जीवन को पोषण करने का, बल देने का, बढ़ाने का, वो कुशा की देवता फील्ड है। कुशा के देवता फील्ड पौष्टिक, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ बच्चे को बिल्कुल पौष्टिक चीजें प्रदान करती है, पौष्टिक चीजें देती है, ऐसी चीजें देती है जिसको स्ट्रेंथ बढ़े, जिसकी उसकी पावर बढ़े, जिससे उसकी वीकनेस में, कमजोरियों में से बाहर आए। वो कुशा की देवता फील्ड है। जब इंसान को ऐसी चीज संभावनाएं आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई एम वीक, आई एम डरपोक, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा, मैं बात करने में संकोच कर रहा हूँ, जगह जगह लोग मेरी बात को अवहेलना करते हैं, मेरे को रिकग्निशन ही नहीं मिली, मेरी स्टैंडेबिलिटी नहीं है, मेरी क्रेडिबिलिटी वीक हो रही है, जबकि मेरे को सब कुछ आता है। वो कुशा की देवता फील्ड है। छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पे भी कर लें, एक उपाय के तौर पर यहाँ पे हमें घी का, देसी घी का, गाय के देसी का डब्बा भी रख लें, तो उस कुशा की देवता फील्ड के अंदर जो अवरोध आ रहा है, जो उसके अंदर दिक्कतें आ रही है, उससे बाहर आने की समस्याओं का एक प्रकार का इजाद होता है। कुशा की वो देवता फील्ड है जब इंसान का पैसा फंस रहा है, पैसा फंसा हुआ पैसा ले पाने में उसे दिक्कत होती है, धन वापसी लाने में दिक्कत हो रही है, मांगने में दिक्कत हो रही है। मैं मांगने गया, पता चला उसने मेरी पिटाई कर दी, तो मैं क्या करूंगा? बात अपना पैसा नहीं मांग पा रहा, लाल रंग की चिटाई लग दे ले आके कुशा की देवता फील्ड में धन रिकवरी की इजी हो जाती है। लाल रंग की चिटाई रख दे उसमें। हम ऐसा व्यक्ति कारोबार कर रहा है, डेप्थ के अंदर जाया जा रहा है, अपने घर के, अपने कारोबार की कुशा की देवता फील्ड देख ले, क्योंकि रिकवरी नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं मांग पा रहा, वो अपने घर की, अपने संस्था की कुशा की देवता फील्ड को चेक कर ले। ऐसा व्यक्ति लाल रंग की चटाई भी वहां पे रख देगा तो भी उसकी चीजों में आराम आना शुरू हो जाएगा। देसी घी का भी डब्बा वहां पे रखेगा तो आराम आना शुरू हो जाएगा। कुशा की देवता फील्ड अगर पारिवारिक संबंधों में दिक्कत आ रही है, मजबूती नहीं है, वहां पे एक परिवार की तस्वीर भी लगा दे तो लोगों में कॉन्फिडेंस आना लग जाता है, लोगों में पारिवारिक संबंध मजबूत होने शुरू होते हैं। यहाँ पे संतुलन होने से यहाँ पे घर पे रहने वाले सदस्य यहाँ के आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनमें एक शक्ति आ जाती है, उनमें उस कमजोरी से बाहर आने की एक दृढ़ विश्वास होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, और आड़ी भीड़ में बड़े समाज के अंदर वो लोग डट के मुकाबला कर पाते हैं, डट के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं।
पुष्य की देवता फील्ड, अगर किसी बिल्डिंग का अगर कमजोर बिल्डिंग है, नींव कमजोर हो रही है, या उस बिल्डिंग के अंदर बार बार वहां पे दरारें आ रही है, या बार बार उस बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, उस बिल्डिंग की नींव स्ट्रांग नहीं हो रही है, रिपेयर करवाने के अंदर मकान बना में बार बार समस्या आ रही है, पुष्य की देवता फील्ड चेक कर लो, क्योंकि वो स्ट्रेंथनिंग है, वो स्ट्रेंथनिंग है, वो हर चीज की स्ट्रेंथनिंग है, चाहे वो हम हो एज ए ह्यूमन बीइंग, या हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली, आने वाली फैमिली हो, वो हर प्रकार की देवता फील्ड, उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी मजबूती है, वो पुष्य की देवता फील्ड। पुष्य की देवता फील्ड, अगर घर की बॉन्डिंग वीक हो रही है, छोटा सा उपाय, वहां पे ले आके एक फेविकॉल की ट्यूब रख दे, फेविकॉल की ट्यूब रख दे, फेविकॉल बोलता है ना, मेरे से पक्का बॉन्ड नहीं है, आई एम ए मोस्ट पावरफुल बॉन्ड। मैंने शुरुआत में बोला, वास्तु हमारे अवचेतन मन की बढ़ती हुई चेतना की तरफ बढ़ती हुई जो हमारी एनर्जी है, वो वास्तु, वहां की रखी हुई जो फेविकॉल की ट्यूब है, वो आपके अवचेतन मन को हिट करेगी कि मेरे घर की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, और आपके घर की बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। आप सबके, मैंने छोटे छोटे से जो उपाय बताए हैं, वो S2 के अंदर हम वो उपाय लगा लेते हैं, हमारे एक समस्या जो जीवन में आ रही है, उस समस्याओं में धीरे धीरे इजाद पाना शुरू हो जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग बात नहीं कर पा रहे, या जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, और जो लोग इतने सारी चीजें करते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि अपने कस्टमर से कैसे बात करें, नॉलेज होते हुए भी आप लोगों ने बहुत सारी विद्या प्राप्त करी, आप सब लोगों ने बहुत ज्ञान है, आप सब लोगों के पास, शायद मेरे से ज्यादा ज्ञान है आप सब लोगों के पास होगा, और लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो पावर नहीं आ रही, वो हिम्मत नहीं आ रही। पुष्य की देवता फील्ड चेक कर लें, और अपने लिए हुए जो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है उसको लेके बाद फिक्स कर दें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको वापस देगा। जब वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो आप 4 लोगों से बात करोगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। आपके ब्रांड को पहचान नहीं मिल पा रही, वो एक अलग बात है, आपके ब्रांड में दम नहीं है, वो एक अलग बात है। ब्रांड में ही दम नहीं है, एक पावर नहीं है, एक स्ट्रेंथ नहीं है, पुष्य की देवता फील्ड में उस ब्रांड का पिक्चर लगा, ब्रांड को रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रही, वो अलग जोन है, वो अलग बात करेंगे। लेकिन ब्रांड के अंदर पावर जनरेट नहीं हो रही, ब्रांड में दम नहीं पैदा हो रहा। बाजार में लोग बात तो करते हैं लेकिन दम नहीं है, मतलब वो ये बोलते हैं जी इस ब्रांड के अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब मजा ही नहीं है इस ब्रांड में, इस ब्रांड के अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई स्टैंडेबिलिटी नहीं है, इन लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इनसे बात करो कुछ बोलते कुछ है। पुष्य की देवता फिर वो करेक्ट करते हैं, काम बनना शुरू हो जाता है, वो पुष्य की देवता। पुष्य की देवता फील्ड पावर चाहिए, मैंने शुरुआत में बताया पावर चाहिए। हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल कौन है देवता? हनुमान जी की पावर मूर्ति, पावर पिक्चर माला। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विल अटैक टू अवर कॉन्शियस माइंड एंड दैट जनरेट द पावर इन अस and that give the energy to us and that channelize to us in such a way that we will build our confidence and stand powerful. That's a Pushya ki devta field. पुष्य की देवता फील्ड अगर गड़बड़ा जाती है, अगर पुष्य की देवता फील्ड गड़बड़ा जाती है, ऐसे घरों में मातृत्व की चीजें गड़बड़ा जाती है, मातृत्व के अंदर डिफिकल्टी होती है, या जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें डिफिकल्टी होती है, उनमें किसी प्रकार का दोष पैदा हो सकता है, मतलब शारीरिक क्षमता जैसे इनकम्प्लीट डिलीवरी या उसमें समस्या है। पुष्य की देवता फील्ड, पुष्य की देवता फील्ड पैसा रुक गया, पैसा फंस गया, नहीं आ रहा, मांगने की क्षमता नहीं है, क्या वहां पे
इनकम्पैटिबल एक्टिविटी है? क्या वहां पे ब्लू कलर है, टॉयलेट है? क्या वहां पे किसी प्रकार का इम्बैलेंस है? चेक कर लो। पुष्य की देवता फील्ड, पुष्य की देवता फील्ड सेल्फ रिलायबिलिटी नहीं है हमारी। The center power of self reliability is weak. Power of self reliability is weak. It's indicating that we are not controlling ourselves. अपनी फील्ड चेक कर, अपने घर की जगह चेक कर। This is such a small way of channelizing the Vastu, and easiest way of channelizing the Vastu. जो लोग अभी भी पिक्चर नहीं खोल पाते, कई लोग तो पावरफुल होने के बाद भी होता है इंटेंशनली नहीं खोल पाते हो, लेकिन कई लोग क्षमता नहीं, अपने आप को प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं पा रहे, बात करने की क्षमता नहीं आ रही। अपने आप को चेक करें, चेक की देर पुशिंग देता है। घर के 4 लोग चारों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं और एक दूसरे की बात कोई नहीं सुन रहा। हर व्यक्ति एक दूसरे में बात थोप रहा है, काट रहा है, सुन कोई नहीं रहा एक दूसरे। चेक करें पुशिंग देता, फिर चेक करें। That's how that simple it is. पुष्य की देवता फील्ड पे अगर गेट आ जाए, तो ये उन सब लोगों के लिए अच्छा है जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों के लिए नुकसानदायक है जो अपना व्यापार कर रहे हैं। ड्यूल इफेक्ट है। वो सब लोग जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो जॉब में है, जो प्रमोशन चाह रहे हैं, उन सब लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो वो सब लोग जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं किसी प्रकार का, उन सब लोगों के लिए ये गेट हानिकारक है। क्योंकि लॉजिक वेरी सिंपल, व्हाट इज पुष्य देवता फील्ड? स्ट्रेंथनिंग, पावर, कॉन्फिडेंस, मजबूती। ठीक, जब इस जोन पे गेट आ जाएगा तो उस व्यक्ति का लिए इस जोन पे जब गेट आएगा, अगर ये व्यक्ति जॉब के अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति अपना दायरा ऐसा बना लेगा ताकि इसको कॉन्फिडेंस लेवल, इसका बॉस इसका प्रेस करे और इसको गेन हो। लेकिन यही अगर बिजनेस में आ जाता है, इट बिकम एन ओवर पावर एंड पावर टू द कस्टमर, which is not good. On the way of the customer, people need to be humble enough. And when it gets overpower, customer nahi mane. So on the side of the job perspective, it's a very strong gate. On the side of the business perspective, it is not recommended gate. ऐसे लोग जिन लोगों का S2 पे गेट आ रहा हो, पुष्य की देवता फील्ड पे गेट आ रहा हो, पुष्य की देवता फील्ड S2 की देवता फील्ड, साउथ ईस्ट की पहली देवता फील्ड है, वो लोग अपना गेट को चेक कर लें, उसको वहां पे रिवर्क कर लें। पुष्य की देवता फील्ड जिसकी स्ट्रांग होती है, उसका एक एटीट्यूड होता है, नेवर से डाई, डट के मुकाबला करेंगे आखिर दम तक। और जिसकी पुष्य की देवता फील्ड S2 है, वो गिव अप कर देगा, छोड़ यार, होने दे, सारा चलता है, अरे मैं ऐसे ही हूँ, चलता है, कोई बात नहीं, पहले भी हुआ मेरे साथ, होता है। द एटीट्यूड और नेवर से डाई, डट के मुकाबला करेंगे मरते दम तक। पुष्य की देवता फील्ड, कॉन्फिडेंस, पावर, एनर्जी, एटीट्यूड है, वो एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड वहां फील्ड से मिलता है। अब ये देवता फील्ड आप कहीं पे भी लगा लेंगे, आपके लिए काम करेगी, चाहे वो आप प्रोफेशन में किसी भी जगह पे भी। हाउ डज इट मैटर? आप घर पे बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस का देवता फील्ड अच्छा है तो ऑफिस के लिए वो ये काम करेगी, और घर का देवता फील्ड अच्छा है तो आपके लिए हर जगह काम करेगी। दवाखाना का S2 का देवता फील्ड गड़बड़ा गया तो वहां पे नरिशमेंट की कमी आ जाएगी। लोगों का जो रिकवरी है, नरिशमेंट इज स्ट्रेंथनिंग, एक पोषण राइट, पोषणता में कमी आ जाएगी, उसकी वहां पे रिकवरी भी हो जाएगी।
पुष्य की देवता फील्ड पुष्य की देवता फील्ड में अगर दिक्कत है, इसके ऊपर एक छोटी सी हम ग्रॉसरी के ऊपर ही बात करेंगे। इसके ऊपर इसकी हवन सामग्री होती है सेम की फली, दूध, घी, कपूर, और वहां पे पॉप्ड राइस भी रख दिए जाए कुछ समय के लिए, तो वो जगह नाजायज हो जाती है। पुष्य की देवता फील्ड का मजेदार बात यह कि उसका जो प्लैनेट है वो शनि है। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो लोग समझ सकते हैं शनि बहुत पावरफुल है, शनि बहुत डेडिकेटेड है। सर प्लीज दोबारा बता दीजिए, सेम की फली, दूध और। मैडम मैं जो रह जाए ना मेरे से पूछ लेना। पुष्य की देवता फील्ड की हवन सामग्री होती है सेम की फली, दूध, खीर, कपूर, और उसकी ग्रॉसरी होती है पॉप्ड राइस। पुष्य की देवता फील्ड का जो प्लैनेट होता है वो शनि होता है, और शनि इज ए प्लैनेट ऑफ जस्टिस, इज ए प्लैनेट ऑफ पावर, इज ए क्षमता बहुत है शनि में, आराम से चलता है, इजी चलता है, जैसे माँ आराम से चलती है, इजी चलती है, क्षमता बहुत होती है, धैर्य बहुत होता है, आखिर तक इंतजार करता है, जब तक राइट एक्टिविटी नहीं होती रिजल्ट नहीं आते। पुष्य की देवता फील्ड वही है, जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, और हिम्मत ही नहीं हो रही काम करने की, व्यक्ति कहता है मैं व्यापार करूं, मैं व्यापार करूं, व्यापार नहीं कर पा रहा, पुष्य की देवता फील्ड में गड़बड़ है। सारे प्लान हो गए, सब कुछ प्लान बन गई, पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा पुष्य की देवता फील्ड, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पावर नहीं आ रही, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि इंप्लीमेंट करें उसे। पुष्य की देवता फील्ड पुष्य की देवता फील्ड पुष्य की देवता फील्ड का जो रोल है वो एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रदान करना है, हर प्रकार की सिक्योरिटी, हर प्रकार की रिकवरी प्रदान करना। ये वो लंबा हाईवे है जिसके ऊपर इंसान को लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि जब लंबी दूरी तय करेगा तो हर प्रकार की उसको इंसान को सिक्योरिटी रिकवरी साथ में चाहिए। एक नरिशमेंट चाहिए, पावर चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एक बल चाहिए, एक पराक्रम चाहिए, एक फील ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। अकेले भी जा रहे हैं तो डर नहीं होना चाहिए कि जानवर खा जाएगा या चोर डाकू आक्रमण कर देंगे, वो डर नहीं आना चाहिए। वो पुष्य की देवता फील्ड, पुष्य की देवता फील्ड वो स्ट्रेंथनिंग है। पुष्य की देवता फील्ड का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, और इसका जो चिन्ह होता है वो जनरली बछड़े वाली गाय, बछड़े सहित गाय, क्योंकि गाय क्या है, गाय माता, बछड़ा क्या, बच्चा, तो माता ने बच्चे को अपनी कोली में भर लिया, जैसे जैसे काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ फीलिंग। माता सब बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माता की कोली में सुरक्षित महसूस करता है, नरिशमेंट महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है। ये वो देवता फील। जब लोग अपने घर के अंदर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, एक ऐसी फील नहीं आ रही, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आ रही, एक 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 वार्मनेस नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं आ रहा, तो पुष्य की देवता फील्ड में गड़बड़ है। और जहां पे लोग उस घर के अंदर बहुत कंफर्टेबल है, एक दूसरे से एक वार्म फीलिंग है, लगाव है, अटैचमेंट है, कोलैबोरेशन है, पुष्य की देवता फील्ड स्ट्रांग है। इंसान को नींद नहीं आ रही है, बढ़िया नहीं सो पा रहा या वीक एनर्जी फील कर रहा है, पुष्य की देवता फील्ड में जाके उसको सुला दो, S2 के ऊपर सुला दो, सिर हाउस आउट में करके। कुछ समय में आप परिवर्तन करोगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ समय में आप महसूस करोगे कि ये इंसान पावरफुल हो गया। वो पुष्य की देवता फील्ड। मैंने आपसे जो टाइम लिया था वो पूरा टाइम पुष्य की देवता फील्ड का पूरा होता है। तो इस प्रकार से हम सारी देवता फील्ड की जानकारी लेंगे और साथ में कनेक्ट करते चले आएंगे कि हमारे को कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे घर में दिक्कत है, हमारे भवन में दिक्कत है, या हमारे कहीं पे भी वास्तु में दिक्कत है। ये पुष्य की देवता फील्ड में और चाहे तो हम और कम से कम 10 मिनट बात कर सकते हैं, पर समय की नजाकत को देखते हुए मुझे अपनी वाणी को पुष्य देवता फील्ड में विराम कर देना पड़ेगा, नहीं तो शायद हम टाइम क्रॉस करें।
दीपक जी अपनी पिक्चर को ऑन करके बात करेंगे। अब हम सारे के सारे लोग अपनी पिक्चर को ऑन करके बात करेंगे। यस राहुल जी बताएं। ओके म्यूट है, मेरी तरफ से तो अनम्यूट है, आप अनम्यूट करें आपने सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर वापस क्लास में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मन करता है दोबारा कोर्स परचेज कर लूं। आपसे मिले बहुत दिन हो गए थे, आपको लाइव देखने के लिए दोबारा वेबिनार में आ गया। अच्छा सर अब बात चले तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर E7 और E7 की किसी की एंट्री है, जैसे उसकी एंट्री होगी वृषा और अंतरिक्ष की, और सर उसका जो ट्रेड्स बताया गया है वो बताया गया कि बुरा व्यवहार, कोई व्यक्ति ऐसे वचन बोलेगा जो बुरे लगते हैं तो सर वो, हाँ जी कंटीन्यूअस लॉसेस जी, तो सर वो जो वचन बोलेगा, कटु वचन बोलेगा, वो घर का मुखिया बोलेगा या घर का कोई भी सदस्य हो सकता है? जो अर्निंग मेंबर होगा उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, और जो अर्निंग मेंबर की तरफ बढ़ रहा है वो इफेक्ट करेगा कंटीन्यूअस लॉसेस। ठीक है सर, थैंक यू जी। राखी जी अभी हम इस सेक्टर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछेंगे, यहीं से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे ये वास्तु में बहुत सारी हमारे 32 द्वार आएंगे, उस पूरे 32 द्वार की विश्लेषण करेंगे और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा और क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए, सब पे विश्लेषण करेंगे हम ड्यूरिंग दी जर्नी। ठीक, राखी जी। हाँ जी सर, हम ये पूछ रहे थे, जैसे आपने बोला था गेट वाला एक्सपेक्ट आपने बताया था कि अगर गेट बना देते तो एमएनसीज के लिए अच्छा होता है और बिजनेसमैन के लिए नहीं अच्छा होता, बट एक ही घर में दोनों जने भी हो सकते हैं, तो उस केस में भी कोई रेमेडियल वो होते हैं? जी इसके घर में दोनों जने हो सकते हैं, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा उस घर में कि इफेक्ट क्या आ रहा है। देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, दवाई जब दी जाती है जब दवाई की जरूरत हो। मान लो जिसका बिजनेस है उसको सही नहीं काम कर पा रहा, उसको दिक्कत हो रही है, तो हम उसका इलाज जरूर करेंगे। अगर दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं आ रही तो हम जब तक उसे नहीं छेड़ेंगे तब तक कोई बीमारी ना हो। हम अपने जोन से एंटी एक्टिविटीज को निकालेंगे जरूर, बट भाई हम जब उसको निकालेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे, तो हम अपने जोन से, अपने घर से ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे व्यक्ति की भी समस्या बढ़ जाए। ऐसी एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, ये हम क्लास में सीखेंगे। तो फिर जैसे एक को तो ओके के लिए, जैसे आपने कहा लोकेशन घर की, लेकिन दूसरे के लिए नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जने के लिए भी कोई रेमेडियल एफर्ट्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा बिल्कुल करेंगे ऐसे। और सर इसमें जैसे आपने फीचर्स बताए हैं, जो भी आपने बताया कि ये प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जिनके यहाँ ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो उसके अंदर जैसे कोई होता है, कोई चीज है और कोई नहीं है, तब भी हम यही कहेंगे कि ये वाला एरिया जो है वीक है हमारा? वो एरिया का एट्रीब्यूट आपको उसकी बोली से पता चल रहा है। When people talk, आपके घर का एस्ट्रो बहुत अच्छा है, मैं आपको ये बता दूं, because I seen you in many of the courses so far। आप अपने घर का एस्ट्रो देख लेना, आपके घर में एस्ट्रो में कोई दिक्कत नहीं है। बट सर जहाँ पैसे मांगने की बात आती है, और जैसे हस्बैंड के लिए भी कहें या मैं भी इस मामले में मैंने भी, तो वहाँ तो वीक एरिया है। मैंने एक और चीज बोली, वास्तु हमारे घर के साथ साथ हमारा शरीर भी है। क्या उनके अपने दायरे में जो एलिमेंट ऑफ फायर है, क्या वो वीक है? S2 is also represent element of fire. Am I audible to you? Yes sir, अभी बीच में स्किप हो गई, फिर चली गई सर वॉइस। एक मिनट दें मुझको। सर पर म्यूट है, म्यूट। Am I audible to you now? Yeah, yes। ठीक है, अभी कैमरा चेंज किया, मुझे लगा शायद कैमरा हैंग होता है। राइट, सो तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी का भी हमें वास्तु चेक करना चाहिए। उसमें हो सकता है हमारा अपना फायर एलिमेंट कमजोर है। अगर किसी के अंदर फायर ही नहीं है, वो व्यक्ति सामने वाले से पैसे कैसे निकलवाएगा? तो सर वो आप इसमें कंसीडर करेंगे, वो भी मतलब कोर्स का पार्ट है या किसी और चीज? हम कुछ चीजों पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा एस्ट्रो वास्तु जो पार्ट होगा वो एडवांस का होगा। हम कुछ चीजों पे फिर भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग अपने काम कर सकें, हम लोग अपनी चीजों को सुधार सकें। सर एक बार ना हमने टीवी में देखा था ऐसे, अभी जैसे कुछ हस्बैंड प्ले करते रहते, तो उसमें एक वास्तु के बहुत बड़े, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी थे,
तो उन्होंने कहा था कि वास्तु सब लोग गलत, मतलब मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही बस सही है या आप उस चीज को कंसिडर करते हैं कि वास्तु जो होता है वो हर एक के लिए पर्सनली भी चेंज होता है। जैसे जरूरी नहीं है कि किसी के लिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बने या ऐसे मंदिर बने, लेकिन ये जरूरी, कोई जो अर्निंग मेंबर होते हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है उसका भी देख के ही उसके हिसाब से हम डिपिक्ट करते हैं कि उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना अच्छा भी है या नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है MBBS की डिग्री, उसके बाद एक है MD की डिग्री। अगर हमारे पास हमने ये समझ लिया कि एक जनरल रूल गाइडलाइंस ये कहती है, उसके साथ हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप उसको और स्पेशलाइज करके और बेटर कर सकते हैं। दैट बेटरमेंट इज कम्स फ्रॉम दी एस्ट्रो वास्तु, जो हम सीखेंगे हमारे एडवांस लेवल पे भी, वो हम वहाँ पे करेंगे, ठीक। लेकिन व्हाइल सेइंग दिस, इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ इट, ठीक। हमारे को 45 देवता वास्तु की फाउंडेशन है। अगर 45 देवता वास्तु की फाउंडेशन पे हम जुड़े नहीं तो हमारा वास्तु नहीं हो पाएगा। चाहे हम एस्ट्रो वास्तु कर लें, हाँ जी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, इन द सेंस हमने एक डॉक्टरी पूरी नहीं की और हमने एक उसका एक कोई डिप्लोमा कोर्स किया और उससे हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी, विच इज कॉल्ड एज कंपाउंडर। जैसे कंपाउंडर को बहुत लंबे समय तक दवाई बांटते बांटते समझ में आता है कि भैया ये वाली दवाई इस मर्ज की दवा है, और उसको वो डॉक्टर सर्टिफिकेट पहले तो मिल भी जाता था, लंबे समय के बाद आई एम नॉट श्योर कि अब मिलता नहीं मिलता, लेकिन वो कंपाउंडर वाला काम हो जाता है। तो व्हाइल सेइंग दिस, इट इज आल्सो एप्लीकेबल कि हम किसी के लिए कोई चीज इफेक्ट कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है, उसको हम समझेंगे, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं समझेंगे, वो आगे वाले लेवल पे समझेंगे। तो वो किसी और कोर्स का पार्ट होगा, है ना? वो एस्ट्रो एडवांस वास्तु का पार्ट होगा, एस्ट्रो वास्तु के साथ कनेक्ट करेगा। तो सर ये जो आपने अपने टॉपिक कवर किया दोबारा मतलब डिटेलिंग में अभी कराएंगे ना, ये भी जैसे हम पूरी वास्तु के 45 देवता की जर्नी करेंगे, तो एक ही देवता से। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए कि आप हमारे को टाइमिंग्स, मतलब हमने ज्वाइन करना है तो टाइमिंग्स का एक बार अभी बता सकेंगे क्या सर, क्या रहेगा? हम लेट कर सकते हैं इसको, लेट कब तक? 9 बजे तक कर सकते हैं स्टार्ट इसको। सर बहुत लेट मत करिए सर, 9:30 सही है? 9:30 सही है, दैट ऑल। नो सर प्लीज 8:30 सर इतना लेट नहीं करना सर, टाइम आप बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। 9:30 बहुत लेट हो जाएगा क्लास, लेकिन कल ही है ना। वेट ऋषि जी ने सही बोला, टाइम वी विल डिसाइड वंस द कोर्स स्टार्ट। सो किसी और के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज। सर लेकिन अच्छा फिर इसमें भी एक बता दीजिए, अगर हम बाय चांस संडे का आप जो भी टाइम रखते हैं हम स्किप करते हैं क्लासेस, तो जैसे रिकॉर्डिंग इज देयर, रिकॉर्डिंग इज नहीं, जो क्वेश्चन क्वेरीज होंगी सर फिर वो नेक्स्ट वीक हम ले सकते हैं, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे, जो ग्रुप में एड्रेस हो सके एड्रेस कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक ले जी। अंजना जी। Good evening, sir, and thank you so much, sir. Congratulations for anniversary, sir, academy के, and thank you so much complimentary course. सर मैंने पूछना था कि क्या इसमें साइज भी रहता है कुछ, जैसे हमारा जैसे प्लॉट है तो हम उसके अंदर देवता जब देखेंगे तो क्या उनका पर्टिकुलर साइज भी रहता है कि ये जगह अब उस देवता की है, ऐसे रहेगा क्या? देखो मैंने आपको एक चीज, इतना फीट रहेगा, कुछ ऐसा होता है क्या? देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देवता का साइज बनता है, कैसे बनता है वो हम बात करेंगे। और मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, लेट मी फाइंड आउट दैट स्लाइड अगेन। अगर प्लॉट अगर इम्बैलेंस है, ये देवता है, ये वास्तु पुरुष मंडल पे सारे देवता विराजमान होते हैं, किस तरीके से होता है वी विल अंडरस्टैंड इन द क्लास, ठीक। अब ये वास्तु पुरुष मंडल पे कोई प्लॉट है, वो उसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आकृति उसकी बदल गई पूरी, तो पूरी आकृति पूरी बिगड़ जाएगी, और वास्तु पुरुष मंडल के अंदर जो देवता समाये हुए हैं उन सबकी आकृति बदल जाएगी, उन सबके साइजेस बदल जाएंगे, और उसके इम्पैक्ट और उसके प्रभाव बदल जाएंगे जी। और जब इसके इम्पैक्ट प्रभाव बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में उसके साथ जो कनेक्टेड एनर्जीज है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आना शुरू होगा। ओके सर, जैसे हमारे साउथ में गेट है, वो कॉर्नर पर ही गेट है पर साउथ साइड है, तो फिर वो जो गेट है वो साउथ ईस्ट में आया क्या? अब इसकी हम वर्किंग करेंगे, ऐसे नहीं आएगा ये, इसकी हम वर्किंग करेंगे, हम बनाना सीखेंगे कि जो 32 गेट कैसे बनते हैं, 32 गेट की पूरी बनावट हम सीखेंगे और बनाएंगे। हम सब लोग अपने अपने चार्ट्स बनाएंगे, अपने अपने घर के चार्ट्स, ठीक है। तो सर अब क्लास, पहली क्लास कब है सर? कल है। कल सर, फिर एक, अच्छा अभी टाइम डिसाइड होगा?
टाइम डिसाइड कर लेंगे, कल की क्लास कर लेंगे, नहीं तो कल की क्लास में टाइम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, तुलिका जी। हाँ सर, एक्चुअली आज का जो क्लास है मैं बहुत लेट करके ज्वाइन की, क्योंकि 14 में संडे लिखा हुआ था आपका वो ऑकल साइंस एकेडमी में। सॉरी कि उसमें हाँ 14 सर, और संडे इसलिए कंफ्यूजिंग हो गया था। हाँ सर मैंने सोचा कि वो कल है, ये मेरा माइंड में था। आज जो शुरू हो चुका है, मैं ये अचानक वेबिनार फेसबुक में कल से जाके शुरू होएगा। ये हाँ वेबिनार में सर, तो हमने आज कुछ का चीजें क्लास, डिस्कस की, आज का रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, वेबिनार में तो मिस रिकॉर्डिंग कर मिलेगी, गया सर, कुछ तो समझ में ही नहीं आया क्या होगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, कोई टेंशन नहीं है। और जो हमने आज कवर किया वो जर्नी द्वारा ये सर, तो फिर कल से फिर क्लास स्टार्ट होगा? कल कल से क्लोज क्लास कल तो सर आज का ये क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा तो जी मिलेगा, ग्रुप में ही मिलेगा ना? ग्रुप में मिलेगा। ठीक है सर, तो उसमें ही मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं वास्तव में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी मैं मिस कर गई। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ओके आप सर, ज्वाइन करें, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। वास्तु जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे अपना शरीर भी वास्तु को रिप्रेजेंट करता है। इस वास्तु के माध्यम से हम अपने 5 हमारे जो ग्रह, हमारे जो चक्रास हैं, हम उन चक्रास को भी कनेक्ट करेंगे कि कौन सा चक्रा कौन सी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है और उसका इम्बैलेंस होने से कहाँ पे हमें कनेक्ट दिक्कत आएगी, वो भी हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर, ये कितना दिन तक चलेगा ये क्लास? 2 महीने की जर्नी है, करीब 17-18 क्लासेस इसके अंदर होंगी 2 महीने के अंदर। वो एडवांस लेवल का होगा सर? ये एडवांस लेवल से भी ज्यादा लेवल है जो मार्केट के अनुसार, बट मेरे लिए तो वास्तु स्टार्टिंग ही कराती है ये, क्योंकि मैं इसको एडवांस मानता नहीं, क्योंकि ये फाउंडेशन ही है। अगर हमने 45 देवता और उसकी वर्किंग, उसकी पूरी 5 एलिमेंट्स में ही नहीं सीखा, जो कि मार्केट के लेवल से 5 एलिमेंट और 45 देवता, टू मी दिस इज वन एंड आई वर्क ओनली एज ए वन फैक्टर। क्योंकि अगर हमने एक चीज पे काम नहीं किया, दूसरी चीज पे किया, रिजल्ट पूरे नहीं आएंगे। वो सिर्फ लैबोरेटरी रिपोर्ट की तरह एक्सरे एनालिसिस का जो नीचे लिखा आता है ना कि हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ी है, वही होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। लेट्स वर्क ऑन द कंप्लीट फाउंडेशन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। तो दिशा बता दीजिए। मैं कौन सी दिशा बता दें? आपने बोला ना कि आप वहां पे वो लगा दीजिएगा, अपना सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ये कर दीजिए। साउथ के अंदर अगर S2 पे अगर आप ये कर देते हैं, S2 पे आप ये कर देते हैं साउथ के अंदर, तो S2 की डायरेक्शन पे ये आपको इफेक्ट देगा। ये हम करेंगे इस जर्नी में, ये हम जर्नी में करेंगे। मैं आपको कैलकुलर दिखा देता हूँ, जो जो चीजें हम करेंगे कवर जर्नी के अंदर। आई जस्ट शो यू ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इनटू दिस जर्नी, राइट? आई जस्ट शो यू। इसके साथ मैं आपको 2 चीज और बताता हूँ पहले, बिफोर मूविंग टू दैट। आप सबने अष्ट माता, हमारी 8 माता, हमारी जो 8 देवी हैं, शक्तियां, उनका सबने नाम सुना होगा। उनमें से एक माता आती है जिसको बोलते हैं धन्य लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी मतलब धान, धान, धन्य लक्ष्मी। ठीक, फूड ग्रेन्स, पावर ऑफ नरिशमेंट, धान लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, फूड ग्रेन्स, नरिशमेंट, पावर ऑफ एग्रीकल्चर, वेल्थ, फूड सप्लाईज। ठीक, ये माता, ये डायरेक्शन, ये माता रिप्रेजेंट करती है। अभी मैंने जैसे पुष्या देवता फील्ड की पूरी आपको पुष्या देवता फील्ड की जानकारी दी। अगर आप पुष्या देवता फील्ड जिसकी बिगड़ी हुई है, अगर वो माता की पिक्चर की प्लेसमेंट भी वहां पे करते हैं, उससे भी वहां पे एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और अगर आप समझे इस बात को, पुराने समय में लोग जो है अपना गेहूं, अपना अनाज साउथ ईस्ट के जोन में रखा करते थे। आप में से कोई जानता हो, समझता हो इस बात को, तो रिलेट कर सकता है। और आज भी गांव के अंदर जगह देखेंगे आप, पुराने जो साउथ ईस्ट का जो जोन होता है, वो आमतौर पे स्टोरेज ऑफ अनाज होता है, क्योंकि अनाज के अंदर वो क्षमता होती है जो आपको वो पावर देती है, नरिशमेंट की, पोषण की, वो पावर देती है। अगर अनाज ही वीक है किसी की, उसकी पालन पोषण अपने आप वीक हो गई। गेहूं का कट्टा भी अगर वहां पे रखेंगे आप, तो भी वो जगह एनर्जाइज होगी। दैट्स सो इजी रेमेडीज। ठीक, आप गेहूं आपकी किचन के अंदर गेहूं या
मतलब लेके आते हैं और उसको, या ग्रेन्स को लेके आते हैं, फूड ग्रेन्स को लेके आते हैं, उसको वहां पे रखते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। सबने सुना होगा अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि सुनी होगी सबने, राइट? Am I audible to you? Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. Okay. सबने सुना होगा अष्टलक्ष्मी। सर आवाज बड़ी कम आ रही है सर। हाँ, मुझे भी इसलिए लगा कि एक तो मैसेज आया मुझको, कैन आई अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो अभी मेरी आवाज ठीक है? हाँ सर, आप सही आ रही है। पांचवी अष्ट सिद्धि में पांचवी जो पंचमी अष्ट सिद्धि होती है तो वो होती है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति किस चीज की प्राप्ति? जैसा कि नाम बताता अपने आप में, प्राप्ति इंसान को हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की क्षमता प्रदान करती है। प्राप्ति सिद्धि धरती पे इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान को जो चाहिए, जो पाना है, उसके लिए वो क्षमता चाहिए, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो पावर चाहिए, दैट इज प्राप्ति सिद्धि। इंसान, किसी की बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, प्लीज अपनी बैकग्राउंड वॉइस बंद करें। इंसान चाहता है कि हर व्यक्ति उसके अधीन हो, वो लीडर बने। किसकी आवाज आ रही है? राइट। इंसान चाहता है कि हर वो इतना पावरफुल हो, लोग उसके अधीन हो, उसके गुलाम हो, यानी कि लीड करे, लीडरशिप स्किल्स, यानी कि एक पायदान पे पहुंचे, वहां से लीड करे। और जब लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तो लीडरशिप के साथ उसके अंदर वो नम्रता भी होनी चाहिए, वो फील फैक्टर भी होनी चाहिए, वो इमोशंस भी होनी चाहिए, जहां से वो कनेक्ट करे। वो माता वाला मातृत्व का कर्तव्य निभाने लायक होना चाहिए। वो कहां से आएगा? वो इससे आएगा, और वो कॉन्फिडेंस, ये प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि का जोन साउथ ईस्ट का जोन है। अष्ट सिद्धियों में सिद्धि कनेक्ट होती है, अष्ट माताओं में माता कनेक्ट होती है। अगर ये बैलेंस करना सीख जाए हम, अष्ट सिद्धि अष्ट माता, और अपने जोन कनेक्ट करना सीख जाए, तो हमारा अपना घर का वास्तु ठीक करते करते हमारा अपना शरीर का वास्तु ठीक होना शुरू हो जाता है। और जहां भी हम जाए, जहां भी हम कार्य करें, चाहे हम कोई किसी भी संस्था में कार्य करें, किसी भी इमारत को हम डिजाइन करें, वो अपने आप डिजाइनिंग उसकी सेट होनी शुरू हो जाती है, वो प्राप्ति आनी शुरू हो जाती है। सो पावरफुल, सो बट सो इजी। जी बोले आप। मैं एक बार लेट मी पुट दिस स्लाइड्स। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। एक बार मैं स्लाइड्स देखता हूं, अगर मेरे को मिल जाती है, और putting it on the screen for your comfort. Anybody have any questions? Please ask the question, please. सर एक बात पूछनी थी, जब हम वास्तु देखते हैं, एट अ ग्लांस देखते हैं, तो हम हर रूम का इंडिविजुअली ही चेक करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ, या पूरा घर के हिसाब से ही लेते हैं उसे? अभी हम पूरे घर का लेंगे। ओके, तो इसीलिए साउथ ईस्ट इंडिविजुअली में भी चेक किया जाता है, इंडिविजुअली भी चेक किया जाता है, वो एक अलग लेवल का स्टडी है, उसको अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे, बट इंडिविजुअली चेक किया जाता है। सर इसीलिए हम फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट में रखते हैं, जो आपने जैसे गैस का जो अग्निकोण कहते हैं, इसी वजह से। जी, और भी कारण है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। जब हम करेंगे तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। ये एक पार्ट था इसका। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू गेट दी कंप्लीट कोर्स डिटेल्स। 1 मिनट। मैं आपकी कंफर्ट के लिए एक बार आई एम पुटिंग इट अगेन। अदरवाइज जो लोग ग्रुप में है हमारे साथ, तो उनके पास ऑलरेडी डिटेल आई होगी ग्रुप के अंदर। जो लोग ग्रुप में नहीं है, मैं एक बार उस सबके लिए एक बार यहाँ पे डालता हूँ। ओके, is the screen is visible to all of you? No sir.
नो सर। राइट, ये 2 महीने की जर्नी, ये स्क्रीन विजिबल अभी आपको? यस सर। 2 महीने की जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of May, 7:30 टाइम अभी डिसाइड कर लेंगे हम कल, सैटरडे संडे। 975 पर मंथ फॉर एकेडमी मेंबर्स, जो लोग ऑलरेडी एकेडमी में किसी भी कोर्स पे एनरोल है उनके लिए रहेगा। दोज हु आर जॉइनिंग फर्स्ट टाइम टू अस, बिकॉज एकेडमी की एक परंपरा है, एकेडमी बिलीव करती है अपनी अपनी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑनर करने में और एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग रखती है। सो वी ऑलवेज गिव रिकग्निशन टू अवर members, our part of the our academy. So those who are joining us first time, the course fee will be 1578 per month for them. Zoom interactive sessions रहेंगे with recording for lifetime रहेगी, notes रहेंगे इसमें। Repeat course सबके लिए absolutely free रहेगा क्योंकि we always believe into the depth of the understanding. इसके अंदर हम कवर करेंगे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री वास्तु में इसमें कवर करेंगे। इसके अंदर वास्तु की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन, 18 डायरेक्शन पे काम करेंगे, 5 एलिमेंट पे काम करेंगे, शेप्स, इन्फ्लुएंस जो रहते हैं उनकी शेप्स के हमारी लाइफ के अंदर, 45 देवता, उसकी ग्रॉसरी, उसकी रेमेडीज, बैलेंसिंग सर्कल, 5 एलिमेंट का सर्कल, डिस्ट्रक्शन, कंट्रोल फैक्टर रहेगा, मैप बनाएंगे हम सब लोग, अपने अपने मैप बनाएंगे, रीडिंग करेंगे, बार चार्ट पे काम करेंगे। बार चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और बार चार्ट पे आधी दुनिया को ना तो बनाना भी नहीं आता सही से और काम भी नहीं आता। बार चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बार चार्ट के हिसाब से अगर अपनी आधी वास्तु तो बार चार्ट से ही कर लेता अगर समझ में आता। कलर डिटेल्स में पूरा काम करेंगे, स्टडी ऑफ कलर्स करेंगे वास्तु के पर्सपेक्टिव से। जोन बड़ा हुआ है, कटा हुआ है, एक्सटेंशन है प्लॉट का, प्लॉट कैसा है, वो सब चीजों पे काम करेंगे। पैरामिड्स के ऊपर काम करेंगे, पैरामिड, बैटल के पैरामिड, पैरामिड को लगाना कैसे है, पैरामिड की वर्किंग कैसे करनी है, पैरामिड एज ए रेमेडी कैसे यूज करेंगे, उस सब पे काम करेंगे। ब्रह्म स्थान को कैसे एनर्जाइज करना है, ब्रह्म स्थान के कैसे निकालना, कैसे उसको एनर्जाइज कैसे करना है, उस पर काम करेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, उसको रिमूव करना कैसे करना है, उस पर काम करेंगे। वर्चुअल एंट्री के ओपन कैसे करते हैं। वास्तु के अंदर एक रेमेडी आती है, देवता रेमेडी आती है, देवता डिप से रेमेडी आती है, उस देवता डिप की रेमेडी करेंगे। इसके अंदर वास्तु वर्चुअल डोर एंट्री करेंगे, उसकी रेमेडी होगी। टेबल, स्टडी टेबल, प्रैक्टिकल केस स्टडीज करेंगे, जो हमारी सबकी अपनी केस स्टडीज, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, सारी अपनी अपनी केस स्टडीज करेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनकी करेंगे। घर के वेरियस जो पार्ट्स होते हैं लाइक किचन रूम, पूजा रूम, ड्राइंग रूम, बेसमेंट, बालकनी, ओपन स्पेस, बोरिंग, ओवर टैंक, जितनी भी चीजें होती हैं सब पे काम करेंगे। प्लस इसी को रिलेट करते हुए चले आएंगे हम आगे कमर्शियल वास्तु पे रिलेट करते हुए चले आएंगे, उसके साथ काम करेंगे। कमर्शियल वास्तु में जब हम बात करेंगे, पार्किंग का होना चाहिए, दुकान का होना चाहिए, एंट्री का होनी चाहिए, उसके अंदर स्टाफ का लेटर स्टाफ का होना चाहिए, अगर व्यक्ति अगर मैनेजर है तो कहाँ बैठना चाहिए, और अगर मालिक है तो कहाँ बैठना चाहिए, और उसका जॉब रोल क्या है, उस जॉब रोल के साथ साथ व्यक्ति कहाँ बैठना चाहिए, उस सब पे हम बात करेंगे। इसके अंदर जो इसके अंदर माँ, अगर कंटेंट आप देखें तो जो माँ वास्तु, पैरा वास्तु, ये जियो वास्तु में, ये धातु वास्तु में जो भी कंटेंट इसमें आते हैं, सारे कंटेंट्स वी आर गोइंग टू कवर इट, एंड दिस आर वेरी शॉर्ट सिनॉप्सिस एक्चुअली। तो डिटेल स्टडी होगी इन सबके ऊपर, वास्तु की डिमोलिशन के बिना हम पूरे वास्तु को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी एक्टिविटीज को हम इस 2 महीने की जर्नी में हम कवर करेंगे। इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स, 2 महीने में इज नॉट दैट इजी। जो लोगों ने पहले मेरे साथ किया था उनको पता है, हम नॉर्मली हमें क्लास एक्सटेंड ही करनी पड़ती है, 17-18 क्लासेस में हमारा कोर्स होता नहीं है, नॉर्मली हमें 20 तक क्लासेस तक जाना ही पड़ता है इसमें। तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स एंड बहुत डिटेल्ड कोर्स है ये। और इसके बाद आप वास्तु के माध्यम से वास्तु यू कैन डू very good vastu for you yourself and for the commercial vastu. That is the basics of the information about this course and the journey and today's session. So मेरा अभी सेशन यहाँ पे जो मुझे डिलीवर करना था वो होता है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, किसी प्रकार के भी कोर्स से रिलेटेड, एकेडमी से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना और तो आप अपना अपना क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। जी नम्रता जी, आपने माइक ऑन किया, आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू कहने के लिए माइक ऑन किया था। थैंक यू, थैंक यू जी। सर मुझे पूछना था, जो आप ओरा स्कैनर के बारे में बता रहे थे, तो मैंने किया नहीं है स्कोर आपका। मुझे ये बताइए कि जैसे उसका जो इंस्ट्रूमेंट है या कुछ तो होगा कि वो कहाँ कुछ खरीदना पड़ता है कि कैसे? ओरा स्कैनिंग करते हैं तो कैसे कर? मैं बता रहा हूँ, ओरा स्कैनर का जो कोर्स होगा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। इसके अंदर ओरा स्कैनर के जो क्वेश्चंस कोर्स में आप, वो 5 घंटे की वीडियोस हैं दैट यू गो थ्रू इट, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे दैट वी विल कवर इनटू द क्लास। वो हम एक क्लास करेंगे ओरा स्कैनिंग की, हम क्लास में कवर करेंगे।
उसके आपके कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ऑरा स्कैनर को कैसे इसको यूज करेंगे या इसका अल्टरनेटिवली कैसे हम कर सकते हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस टू द क्लास। आई एम वर्किंग ऑन वन ऑफ द टूल जो ऑरा स्कैनर को रिप्लेस कर सके और उसे हाफ वैल्यू में, तो वो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हम ऑरा स्कैनर की जो कॉस्ट है, एक ऑरा स्कैनर से कॉस्टली इक्विपमेंट, उसकी आधी से कम कॉस्ट के अंदर या आधी कॉस्ट के अंदर वी आर वर्किंग ऑन ए टूल। वो टूल अगर हमारा काम करेगा देन वी डू नॉट रिक्वायर ऑरा स्कैनर, दैट हैवी इक्विपमेंट वी कैन गेट ए वेरी स्मॉल एंड स्वीट इक्विपमेंट एंड विद द हाफ कॉस्ट ऑफ द ऑरा स्कैनर। उस पर भी हम काम करेंगे ड्यूरिंग द जर्नी। सर ये हमारा एडवांस का है या वो बेसिक वाला जो हमने पहले किया था? पारस जी आपने किया हुआ, यू आर फ्री टू एनरोल। अच्छा ओके, थैंक यू सर। आपने जो किया था वो 70% था, ये उसका 30% ऐड ऑन है। इसमें ऐड ऑन 30% ऐड ऑन है, बट ऐड ऑन यू आर बीन इनवाइटेड फ्री टू जॉइन अगेन। यस सर, मैं दोबारा करूंगा ना सर, क्योंकि एक बार में कोई चीजें रह जाती है दोबारा में ही आएंगी सर वो। बिल्कुल, ये तो हम हमेशा कहते हैं। सर जो अपना वास्तु का एडवांस वाला था वो कब स्टार्ट होगा फिर? वो जल्दी करूंगा स्टार्ट, कुड बी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ द जुलाई स्टार्ट करूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू सर। राइट जी, सर टाइमिंग यही रहेगी ना इसकी सर? टाइमिंग कल डिसाइड कर लेंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा लेट करें, तो आई एम ओके टू डू लेट, तो 8:30-9 बजे वी कैन स्टार्ट इट, वी कैन डू दैट। सर इसके लिए बेसिक का रिक्वायरमेंट है क्या इसमें? जीरो रिक्वायरमेंट सर। ओके, एंड फाइनली कितना बन रहा है सर पेमेंट? नीलिमा जी, you are already part of the academy. Yes, sir. So yes, yours is 975 multiplied 2, which is 1950, 975 per month. Okay, 975 for per month for and 2 months, na? 2 months 1950. Okay, sir. Nice. Thank you, sir. जी, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई आंसर? अरे आज हाथ ही नहीं खड़े हुए क्या, या तो समझ में नहीं आया। अब मैं बाकी करता हूँ तो उसमें इतने सारे हाथ रेज होते हैं, लास्ट तक क्लोज नहीं होते। हेलो सर, जैसे हमने बेसिक का किया है, नवदीप जी बोले एक बार, नवदीप ये वेबिनार है जैसे हम, हाँ जी, जैसे सर ये हमने बेसिक किया है तो ये हमारे लिए फ्री है? जी आपके लिए बिल्कुल फ्री है नवदीप जी, यू आर वेलकम। ठीक, थैंक यू। सुमित जी एडवांस भी, हाँ जी सर बेसिक और एडवांस की एक क्लास मैंने ली थी, एक मतलब एक फीस दी हुई है, और उसके बाद हुआ नहीं था कंप्लीट। जो बैलेंस है वो आप पे ऑफ कर देना। कैसे सर? जो बैलेंस है उसका, आई मीन ओके, वो आप पूनम जी से बात कर लीजिएगा। जो आप बैलेंस है तो आप वो पे ऑफ कर, आप यू विल गेट एनरोल्ड इनटू इट, नो वरीज। थैंक यू सर। मतलब as I said always, we believe in the comfort level, we don't want people to be discomfort. काम भी करो, सीखो भी। देर से वेट कर रही थी आपके कोर्स की, क्योंकि मैंने आधा किया था, आधा मेरा रह गया था, तो मैं दोबारा से कर रही हूँ। किसी वजह से डिले हो गया, 2-2.5 महीने गैप हो गया, अदरवाइज तो we are supposed to start in the March itself. ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, सुमित जी। So one is I wanted to again compliment you. The kind of information that you have shared is mind-boggling. You are aware I have learned little bit of Vastu, but I think in half an hour what you have told, I've never been informed so much of possibilities of information is available. So hats off to you, sir. The kind of information you carry with you and the way you like to share it with everybody. Like I said, I have to make you my guru whether you like it or not. I'm going to make you my guru. सर हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की पदवी बहुत ऊंची होती है, पर हम मास्टर जरूर है और मास्टर तक अच्छे हैं। Yes, okay, so master ji. And sir, will you also teach us something to do the pendulum? पेंडुलम जो ऑरा स्कैनिंग का मैंने आपको बताया उसके अंदर कवर्ड है, बट हम उसमें अगर कोई जो क्वेश्चंस होंगे वो एक क्लास हम डिजाइन कर लेंगे, वी विल टॉक ऑन दिस। जो ऑरा स्कैनर वाला कोर्स मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज कवरिंग है, और जिन लोगों ने ऑरा स्कैनर किया हुआ है उन लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट अलग से कल मिलेगा, दैट इज दोज हु जॉइन टुमारो, वो हम तभी डिस्कस करेंगे। And sir, and sir, I have worked most of my life in industrial factories and all that. हाँ, जी। So sir, like how will you be able to tell us how does the Vastu get done for large industrial houses? Like for example, in the north you have a factory of Maruti. So will you be able to tell us how that such a big factory Vastu works?
हम बिल्कुल इस पे काम करेंगे। ठीक है सर। मैंने एक डाला हुआ था उसमें, अगर आपने देखा हो पढ़ा होगा तो मैंने डाला था इंडस्ट्रियल एंड वास्तु डाला हुआ था। Correct, but so those are hundreds of acres now, sir. So that will be a separate skill. If we understand concept, yeah, we can do thousands of it. Yes, sir. Yeah, so that सुमित जी, मैंने तो इनको पहले ही अपना गुरु बनाया हुआ है। अरे मैडम, इसलिए you are now late. Okay. And you know, he's an authority. He is not only an authority, he teaches so well. आपको अच्छे मतलब कॉम्प्लेक्स फंडे भी समझ में आ जाते हैं। He is really an authority on this. अगर किसी को सीखना है वास्तु, you should learn only from him, so that you don't get confused and you are on the right track. Yes, ma'am. My experience. Thank you, madam. सर ये आप जो नोट्स, जैसे इसमें वास्तु में काफी चीजें जैसे आपने क्लास में ली तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नोट करनी पड़ेंगी, तो जैसे तब फिर थोड़ा अटेंशन क्लास की तरफ कम भी हो जाता है, तो क्या हमें उसमें नोट्स साइड बाय साइड मिल जाएंगे जिससे हमें पता चल जाए हमें क्या चीज नोट करनी है कहाँ नहीं? ठीक है, we will try this time, we will try and give you जो हम जैसे जितना कवर करते आएंगे कुछ उसके नोट्स हम साथ देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो नोट करने के लिए, फिर हमें पता चल जाएगा। नोट इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, नो वरीज, ठीक है, इतना नोटिंग नहीं करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, ज्यादा नोटिंग नहीं है। और एज यू सेड जो चीज जैसे हम कवर करेंगे उसके उसी हफ्ते में उसको डिलीवरी हम करते हैं। सर आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू सर, बट आई हैव जस्ट स्टॉप ऑन द रोड साइड टू गिव यू अ गुड कॉम्प्लीमेंट कि आप जैसा सर गुरु मैंने नहीं देखा अभी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Rishi. Thank you. जी, any other questions? Any other thing? Any would like to share? Please share it. और नहीं तो आज का जो हमारा वेबिनार था, जो मुझे डिलीवरी देनी थी तो मैंने दी है, और आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, आप सबने अटेंड किया, पेशेंस रखी, और कोई चिल्ली नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का, मतलब इट्स लाइक सच ए वंडरफुल वेबिनार, शांत बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आप ऑरा स्कैनर भी फ्री में दे रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। सही है सर, धन्यवाद, आप बहुत सही पढ़ा रहे हो और बहुत कुछ, अरे पता नहीं कुछ जादू कर रखा है कि हम लोग हर चीज सीखना चाहते हैं आपसे। यस, ये भी तो बिल्कुल बात सही है। जादू आपकी एनर्जी है, जादू आपकी स्वयं की एनर्जीज है। सर अब तो ऐसा हो गया जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन बहुत खालीपन लगता है। बिल्कुल सही कहा मैम। एक दिन में 2-3 क्लासेस हो रही हैं, और जिस दिन जैसे फ्राइडे सैटरडे हमारे फ्री थे अभी, तो मैं कल ये सोच रही थी कि इतना फ्री फील हो रहा है, क्या करें, बुक हो गया। चलिए, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, गेट योर एनरोलमेंट डन टुडे इटसेल्फ, एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे जर्नी को, और टाइम हम कल ही डिसाइड कर लेंगे, बी 7:30 और 8:30 और 9, व्हाटएवर वी कैन डिसाइड टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। एंड बी फ्लेक्सिबल, इट इज थोड़ा सा सीखने के लिए थोड़ी सी एनर्जी भी एडिशनल हमें एक्स्ट्रा में चलना भी पड़ता है। सो लेट्स यू आल्सो मूव लिटिल एक्स्ट्रा, आई आल्सो मूव लिटिल एक्स्ट्रा, टुगेदर वी विल अचीव द टारगेट, एंड प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। और जो लोगों ने रिपीट कर रहे हैं वो भी अपना नाम पूनम जी को दे देंगे ताकि वो सब लोग एनरोल हो जाएंगे, राइट। सो दोज हु आर गेटिंग एनरोल्ड, रिपीट एनरोल, उनके लिए भी एडवांटेज है, बिकॉज दिस कोर्स इज लिटिल एक्स्ट्रा कोर्स एज कम्पेयर टू द लास्ट कोर्स, सो उनको भी सीखने को एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, ठीक है, डन। सो आज की इजाजत चाहेंगे आप सबसे, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय श्री राधे, थैंक यू सर, जय श्री राधे जी, जय श्री राधे, थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राधे।